कुछ डाउट्स है? पुराने में से कुछ डाउट्स है? नहीं? आगे बढ़े। कल डिस्कस किए हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता की उनकी प्रकृति या उनका स्वरूप। इनको लिखना बाकी है, पर उसके पहले जो है आज हम लोग थोड़ा सा और कुछ नया समझेंगे। और उसमें दो बातें हैं। हड़प्पा सभ्यता का धर्म दर्शन है और एक जो है हड़प्पा सभ्यता की कला स्थापत्य। ठीक, ये जो बातें हैं ये उनके बाद फिर जो है कुछ छोटी छोटी बातें और है, और उसके बाद फिर इसमें साथ में एक पतन। ठीक है, तो आज और मे भी कल में जो है ये लगभग कंप्लीट हो जाएगा हमारा ये। तो आज जो है इसमें भी लिखवाना तो है ही, जो उनके स्वरूप है उस वाले पार्ट को, मगर उसके पहले जो हम समझेंगे इसके धर्म दर्शन और उनका कला और स्थापत्य। ठीक, इस वाले पार्ट को वो तो पहले जो है इसमें हम लेते हैं उनके धर्म दर्शन, धर्म और दर्शन, या फिर उनके धार्मिक परंपराएं, या फिर जो है जो सरलीकृत रूप में ले सकते हैं, सरलीकृत रूप में ये कह सकते हैं उनका धार्मिक जीवन। ठीक है, उनका धार्मिक जीवन। अब इन जनरल जो है अगर हम समझे तो धर्म का मतलब क्या और दर्शन का मतलब क्या। ठीक, इन जनरल की बातें कह रहा हूं मैं ये। इन जनरल जो है धर्म का मतलब क्या होता है? जिसको धारण किया जाए, जिसको धारण किया जाए। धर्म की जो परिभाषा जो है भारत के सांस्कृतिक इतिहास में, या फिर कह सकते हैं भारत के जो धार्मिक इतिहास में है, उसमें अलग अलग समय में अलग अलग जो धार्मिक अलग अलग जो धार्मिक ग्रंथ होंगे उनमें अलग अलग तरीके से उनको परिभाषित किया गया है। एग्जैक्टली ये नहीं कह सकते कि इनका इस पर्टिकुलर धर्म का संबंध जो है पर्टिकुलर किसी देवता या फिर देवी से, पर्टिकुलर ही किसी देवी और देवता से रहा है। ठीक, तो इन जनरल जो है, अब चूंकि अब हम एग्जाम के दृष्टिकोण में देख रहे हैं तो हमें जो है उसमें से थोड़ा सा जो मुख्य बात है उनको थोड़ी समझ देना है ये। ठीक है, अब इसमें जैसे कि जो है धर्म के संदर्भ में जो प्रारंभिक जो उसमें कुछ जो जानकारी मिलती है, ठीक है, किससे? महाभारत में भी है। तो महाभारत का मतलब किसमें? जो भगवत गीता के हिस्से के रूप में ये, तो वहां पर भी जो है धर्म को जो है परिभाषित किया गया है। धर्म को परिभाषित किया गया मतलब इसमें जब भगवान कृष्ण जो कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य, ठीक है, जब जब जो है धर्म की हानि होती है, ठीक है, तो उसमें जो है धर्म का मतलब जो है एक कर्तव्य से जो है स्थापित किया गया है। धर्म का संबंध किससे है? वो एक कर्तव्य से है, उत्तरदायित्व से है, कि तब जब कोई जो पद में बैठा कोई व्यक्ति है या फिर कोई आम व्यक्ति है, वो अपने कर्तव्यों का जो उनके धर्म के रूप में है उनका अनुपालन नहीं करता है, तब क्या हो रहा है? उस समय धर्म की हानि हो रहा है। यही मतलब हुआ ना। ठीक, एक ये प्रारंभिक स्तर में है। उनके बाद फिर आगे की कालखंडों में भी जो है और भी धर्म को अलग अलग तरीके से अलग अलग अवसरों में परिभाषित करने का प्रयास किया। ठीक है, मगर सबका जो है कमोबेश संबंध किस प्रकार से रहा है कि धर्म जो है एग्जैक्टली क्या है? एक कर्तव्य के रूप में है, व्यक्ति के या फिर परिवार के या फिर किसी समुदाय के या फिर किसी संगठन के। ये क्या है? एक कर्तव्य के रूप में है। ये समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये? ठीक, हम जिस दृष्टिकोण से समझ रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं ये। ठीक है, और उसमें वैसे जो है दूसरी बातें कौन सी है? दर्शन का। ये तो दर्शन जो है जिनका शाब्दिक अर्थ जो है, जैसे कि धर्म जो शब्द है वो धृत धातु से बना हुआ है, जिनका अर्थ होता है धारण करना। वैसे जो है दर्शन जो शब्द है वो दृश्य धातु से बना हुआ है, जिनका अर्थ होता है देखना, जिनका अर्थ होता है देखना। ठीक है, ठीक से देखना। राइट, एक विशेष दृष्टिकोण है देखने का, एक विशेष दृष्टिकोण है देखने का। वो देखने का जो है कई दृष्टिकोण हो सकते हैं। समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं ये? तो एक तरफ क्या किया मैंने? धर्म है
जिनका जो धर्म जो शब्द है, जिनकी उत्पत्ति किससे है? दृश्य धातु से है, जिनका अर्थ होता है धारण करना। धारण, किसी कर्तव्य को धारण करना या किसी जो है जिम्मेदारी को धारण करना। ठीक, दूसरी तरफ मैंने क्या बताया? दर्शन। दर्शन जो है किससे बना हुआ है? वहां दृश्य धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है देखना, एक विशिष्ट दृष्टिकोण से देखना। राइट, किसी पर्टिकुलर जो है एक ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, उनको देखना। ठीक है, कोई पर्टिकुलर विचार को देखना, कोई संकल्पना को देखना। राइट, चाहे मूर्त हो चाहे वहां अमूर्त हो। देखने के लिए जो है हमारे पास में क्या होती है? इंद्रियां होती है, 5 प्रमुख इंद्रियां, उसके अलावा जो है और अन्य इंद्रियां। समझ में आ जो कह रहा हूं मैं ये? तो आंख, कान, नाक, ये सब क्या है? हमारे ज्ञानेंद्रिय है ये। ठीक है, जिससे हम जो है देखते हैं, यही अनुभव करते हैं। राइट, इस तरह से ये। तो इस दर्शन में जो है मुख्यतः जो है किनकी बात कर रहे होते हैं? इसमें इसमें जो है जीव, आत्मा, जीव, आत्मा, ठीक, जगत, जीव, आत्मा, जगत, ईश्वर और ब्रह्म, पर ब्रह्म, अपर ब्रह्म। इनमें से जो है मिथ्या क्या है और सत्य क्या है? इनमें से मिथ्या क्या है, सत्य क्या है, सत्य तक पहुंचने का सही मार्ग क्या है? इस तरह की जो है जितनी भी जो विचार है, इन विचारों पर जो है उसमें चिंतन मनन किया जाता है। राइट, ये जो हम जो जगत देख रहे हैं, ये सत्य है या मिथ्या है? ये ईश्वर क्या है, ये जीव क्या है, ये आत्मा क्या है और जीवात्मा क्या है? आत्मा क्या है, जीवात्मा क्या है और ब्रह्म क्या है, अपर ब्रह्म क्या है? समझ में आ रहा है ये जीव और जो ईश्वर है, ये जीव और जो ईश्वर या जीव और जो आत्मा क्या एक है या दोनों अलग अलग है? ये शरीर, ये फिर कह सकते हैं जो जो कोई भी जो जो कोई पदार्थ जो बना होता है, ये किससे बना है? मूलतः क्या है? किन तत्वों से मिलकर बना हुआ है ये? तो इस प्रकार से दर्शन में मुख्यतः एक उन तत्वों को जो है पहचान की जाती है जिससे वो बना है। जैसे ये शरीर किससे बना है? ये शरीर जो है किससे बना है? ये समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये? ठीक, इस शरीर में जो अंदर उस शरीर को जो जीवंत बनाए रखता है वो क्या है? उनका जो है ईश्वर से या फिर आत्मा से क्या संबंध है? समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये? ठीक, या फिर क्या वो आत्मा ही परमात्मा है या फिर दोनों अलग अलग है? मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है ये? तो यही बहुत सारी बातें जो है इनमें सम्मिलित होती है। तो ज्ञान में जो है सही ज्ञान प्राप्त करने के जो है कई अलग अलग मार्ग है। ठीक है, ये कह सकते हैं उस सत्य को जानने के जो है, वास्तविकता को जानने के कई अलग अलग मार्ग जो है अलग अलग दार्शनिक जो परंपराएं हैं उसमें बताया गया है। कोई उनको जो है कर्म की बात कहता है, कोई भक्ति की बात कहता है और कोई जो है ज्ञान की बात करता है। ये दर्शन में लगभग इसी प्रकार की बातें होंगी। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये? तो इस प्रकार से क्या है कि एक दर्शन में जो है दो हिस्से हुए उनके। ये एक जो है उनका तत्व हिस्सा हुआ, तत्व मीमांसा कहते हैं। ये एक हिस्सा क्या हुआ उनका? तत्व हिस्सा। तत्व मतलब ये है कि वो किससे बने हैं ये। ठीक है, और दूसरा जो है तत्व मतलब क्या है? ये आत्मा परमात्मा इनकी बात कर रहा हूं मूल रूप से मैं ये। उसका दूसरा जो पक्ष होता है इस धर्म दर्शन में, वहां होता है उनका अनुष्ठानिक पक्ष। वहां होता है उनका अनुष्ठानिक पक्ष। अनुष्ठानिक पक्ष मतलब जो है हम धर्म के अंतर्गत जो है अलग अलग अनुष्ठान करते हैं। ये अनुष्ठान मतलब किसके? हम वो कर्मकांडों की बात कर रहे हैं, जैसे कि यज्ञ हवन किया जाना। यज्ञ हवन किया जाना, तो यज्ञ करना या फिर मूर्ति पूजा, वो क्या है? एक अनुष्ठान है ये। ठीक है, यज्ञ किया जाना, हवन किया जाना, वो क्या है? एक अनुष्ठान है ये। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये? ठीक है, तो इस प्रकार से जो है या फिर जो पूजा, आराधना, उपासना, ये जो जितनी सारी बातें हैं,
इन सबका संबंध किस न किस रूप में क्या है, धर्म से है। तो हमें यही देखना है एक्चुअल में कि हड़प्पाई काल में, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत ऐसे धर्म और दर्शन की क्या बातें हुआ करता था, धर्म और दर्शन की क्या बातें हुआ करता था, ठीक, या क्या उसमें धर्म की कुछ बातें थे, दर्शन की कुछ बातें था, या उसमें क्या भक्ति की जो है कुछ बातें रही है, या फिर उसमें क्या पुनर्जन्म की अवधारणा कुछ रही है, या क्या उसमें मृत्यु के बाद जीवन की कुछ विचार मौजूद है या नहीं। हमें जो है इस हड़प्पा सभ्यता में उनके जो धार्मिक जीवन या फिर उनके धर्म दर्शन में हमें मुख्यतः यही बातें समझनी है। तो किन किन की बात कर रहा हूं मैं, इस हड़प्पाई धर्म दर्शन में जो किन की बात कर रहा हूं मैं, उनके तत्व ज्ञान क्या है, उनके जो है अनुष्ठानिक जो परंपराएं हैं वो क्या है, उनमें धार्मिक जो परंपराएं और जो मान्यताएं और जो मूल्य है वो क्या है, उनमें एक जो सिंधु मोहनजोदड़ो से जो पुरुष एक सिंघी जो पुरुष देवता मिला हुआ है, वो सिंघी वाला जो है जो पुरुष देवता मिला हुआ है, उनका क्या औचित्य है। वैसे जो है इनमें जो हड़प्पा से जो है प्राप्त जो उत्पादक शब्द के रूप में पृथ्वी देवी, ये भी कह सकते हैं मातृ शक्ति के जो 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 साक्ष्य जो मिले हैं, इसका क्या औचित्य है। लिंग पूजा के साक्ष्य मिले हैं, लिंग पूजा के साक्ष्य मिले हैं, मूर्ति मूर्ति प्राप्त है कई प्रकार के, तो स्वाभाविक है मूर्ति प्राप्त होना मतलब यहां होता है उनके प्रति समर्पण का भाव, अहेतुक अहेतुक, ठीक है, अहेतुक मतलब क्या है, बिना स्वार्थ के निस्वार्थ भाव से समर्पण, मूर्ति पूजा का मतलब यही होता है। तो ये एग्जैक्टली किसको इंडिकेट करता है, ये भक्ति को इंडिकेट कर रहा होता। तो क्या हड़प्पा सभ्यता में भक्ति की अवधारणा था, ठीक। इनके साथ साथ जो है कई ऐसे जो है समाधान प्राप्त हुए हैं, हमें कई ऐसे समाधान प्राप्त हुए हैं, कई ऐसे बैरियल्स मिले हुए हैं, कई बरियल्स, बरियल्स मतलब समाधान जो मिले हैं, उनमें जो है मानव कंकाल के साथ साथ साइड में रखा हुआ कुछ मृदभांड, उनके जो है उपयोग की कुछ वस्तुएं, ठीक है, उनके जो है शव के साथ उनको दफन किया गया है। तो ये क्या इस विचार को स्थापित करता है कि यह जो है मृत्यु के बाद भी जीवन की विचार पर, जीवन पर, मृत्यु के बाद भी जीवन पर विश्वास करते रहे होंगे। इनमें जो है कई उनके जो मोहरे प्राप्त हुए हैं, उन मोहरों में जो है उनकी कई अलग अलग वृक्षों के चित्र उत्कीर्ण है, ठीक है, उनके पशु के चित्र उत्कीर्ण है, कुबड़ वाले बैल के चित्र उत्कीर्ण है मुख्य रूप से, ठीक है। कहीं पर जो है जल पूजा के हमें साक्ष्य मिलते हैं, अग्निकुंड मिला है मीन्स अग्नि पूजा के भी हमें साक्ष्य मिलते हैं, नाग सर्प पूजा, सर्प पूजा के भी हमें साक्ष्य मिले हुए हैं, राइट। और एक पशुपतिनाथ, पशुपति जो आदि शिव के रूप में मानते हैं, वो भी हमें इस प्रकार से अलग अलग साक्ष्य मिले हैं। तो ये सब बातें हैं। तो किन किन की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, किन किन की बात कर रहा हूं मैं, हमें जो है सिंधु घाटी सभ्यता जो हड़प्पा सभ्यता के हमें जो है उनके कर्म कांडीय पक्ष की जो है जानकारी तो बहुत ठीक ठाक मात्रा में है, कारण उनके पुरातात्विक हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, राइट। अवशेष है हमारे पास में, मगर वो किस प्रकार के सोचते थे जीवन के बारे में, ठीक है, वो आत्मा के बारे में कभी क्या सोचते थे या नहीं सोचते थे, वो ईश्वर के बारे में सोचते थे या फिर नहीं सोचते थे, वो ब्रह्म के बारे में सोचते थे या फिर नहीं सोचते थे, वो इस जगत को क्या वह सत्य मानते थे या फिर वह मिथ्या मानते थे। इनके बारे में जो है जानने का हमारे पास में कोई सटीक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, कारण हमारे पास में कोई ऐसे उनके साहित्यिक ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, और ना ही जो उनके लिपि जो प्राप्त हुए हैं उनको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। तो वो सोचते किस प्रकार के थे जीवन के बारे में, ये
धर्म के, जीवन के बारे में, ये जीव के बारे में, ईश्वर या देवता के बारे में ये हमें कोई जानकारी नहीं है। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये? ठीक। तो एग्जैक्टली जो है इसमें भी वही बातें हैं, तो इनमें भी जो है लगभग वही बातें हैं जो इसके पहले हम लोग जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के बारे में डिस्कस किए हैं। क्या बातें जो साक्ष्य मिले हुए हैं वो क्या है, बहुत ही छिन्न भिन्न अवस्था में मिले हुए हैं। जो हमें जो साक्ष्य मिले हुए हैं वो कैसे, बहुत ही छिन्न भिन्न अवस्था में मिले हुए हैं। ठीक है। जो लिपि प्राप्त है उनको अब तक पढ़ा नहीं गया है, अब तक उनको पढ़ा नहीं गया है। तो स्वाभाविक रूप से क्या होगा, तो स्वाभाविक रूप से क्या होगा, हम उनके जो तत्व विचार संबंधी बातें हैं, उनके तात्विक ज्ञान, मतलब वो जीव, आत्मा, इन सब के बारे में जो क्या सोचते थे, हम इनकी जानकारी तो हम नहीं लगा पाएंगे। यही मतलब हुआ ना। ठीक है। मतलब ये है कि इनके जो है हड़प्पाई लोगों के धर्म दर्शन, इनको यहां से ले दो पर टॉपिक लेकर के। ठीक है। इसको साइड में लिखते चले जाएंगे, मुख्य बातें लिख लेंगे, फिर मैं अलग से लिखवाऊंगा। मैं किनकी बात कर रहा हूं मैं, हड़प्पाई या फिर हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता में धर्म और दर्शन, या फिर ये कहा जाए हड़प्पाई लोगों की धार्मिक जीवन, हड़प्पाई लोगों की धार्मिक जीवन। ठीक। हड़प्पाई लोगों की धार्मिक जीवन। ठीक। तो पहले जो है हमें क्या बातें बतानी है इसमें, एग्जाम के दृष्टिकोण से हम देख रहे हैं ना, तो सबसे पहले हमें क्या बतानी है कि हमें जो है जो जो हड़प्पाई जो धर्म और दर्शन के बारे में है, तो फिर धर्म के बारे में दो बातें होती है मुख्य रूप से। धर्म में जो है दो बातें होती है, एक होता है इनके तत्वज्ञान से संबंधित होता है, और तत्वज्ञान का मतलब क्या होता है कि वो विचार किस प्रकार से, चिंतन किस प्रकार के हैं, जीव को लेकर के, शरीर को लेकर के, आत्मा को लेकर के, ब्रह्म लेकर के, ईश्वर को लेकर के, वो तो वो सोचते किस प्रकार के उनके बारे में। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है ये? जैसे कि जो है जैसे कि जो है, चलो उसमें, जैसे कि उनमें जो है जो वो तो आसानी समझ सकते हैं, शंकराचार्य। ठीक है। वो जो है क्या, उनका विचार क्या है कि वो मानते हैं कि आत्मा और ब्रह्म दोनों एक है, अहम ब्रह्मास्मि, ये कहते हैं ना वो। तो एक उनका विचार है। मगर ऐसे हड़प्पाई लोग क्या सोचते थे इस आत्मा और ब्रह्म के बारे में, इसके हमें कोई साक्ष्य नहीं मिल पाया। जो पुरातात्विक साक्ष्य है उसमें ऐसा कोई संकेत नहीं है। अब उनके चूंकि ना तो लिपि पढ़ी गई है और ना तो कोई साक्ष्य है, तो हमें इस प्रकार से वो सोचते क्या थे ये हमें पता नहीं चल पाता है। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये? ठीक। मतलब ये हुआ कि जो इनमें जो धर्म के जो है दो पहलू होते हैं, ऐसा समझा जाए तो धर्म के क्या है, दो पहलू। अब दो पहलू मतलब एक पहलू कौन सा बताया मैंने इसमें, एक होता है तत्व ज्ञान कहते हैं, ये कभी सुने पहले ये? नहीं। ठीक है, पहली बार है। ठीक है। और दूसरा जो होता है अनुष्ठानिक। अब ये तो समझ रहे होंगे आप, अनुष्ठानिक, अनुष्ठान करते हैं ना, जितनी भी हम एक्टिविटीज करते हैं ये वो कर्मकांडी पक्ष है बेसिकली। ये धर्म का जो है क्या है, वो कर्मकांडी पक्ष है, और ये एग्जैक्टली क्या है उनका वैचारिक पक्ष है। ये एक्चुअल में देखा जाए तो ये कर्मकांडी पक्ष है, ये कर्मकांडी पक्ष है, और ये उनका एक्चुअल में वैचारिक पक्ष है। तो वैचारिक पक्ष स्वाभाविक है, ये ज्यादा थोड़ा सा क्लिष्ट होगा और होता भी है ये, इसीलिए दर्शन की बातें जो है समझ में नहीं आ रही होती है। राइट। ठीक है। तो हमें जो है इस हड़प्पाई लोगों की जो है इसके बारे में तो जो है कोई विशेष जानकारी प्राप्त नहीं होता, इसलिए इसमें जो है कोई विशेष हमें जानकारी प्राप्त नहीं है।
और जानकारी प्राप्त नहीं होता। अब नहीं होने का कारण क्या है? इसका कारण क्या है? वही कारण है जो सबका मूल कारण है। कारण क्या है उसका? लिपि अपठनीय है, अब तक अपठनीय है। और साहित्य की अनुपलब्धता, ये मुख्य कारण है इनका। ये यही मतलब हुआ ना, ठीक है। जो लिपि है अब तक पढ़ा नहीं जा चुका है, नहीं गया है, और जो साहित्य वो उपलब्ध है ही नहीं। तो सोचते क्या थे, हम ये कैसे जाने? ये बड़ी समस्या है। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये? जबकि समकालीन जो है उस तरफ जो मेसोपोटामियाई जो सभ्यता है, और साथ में जो मिस्र की जो सभ्यता है, उनकी लिपि को पढ़ा जा चुका है। उनकी कम से कम लिपि को तो जो है पढ़ा जा चुका है। तो वो क्या सोचते थे, ये तो जानकारी में है। मगर इस हड़प्पाई सभ्यता के बारे में जो है, क्योंकि इनकी लिपि अभी पढ़ा नहीं गया है, इसीलिए जो है हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं होता। राइट? पहली बात है ये। क्लियर है यहां तक ये? क्लियर है यहां तक ये? अब दूसरी जो पक्ष जो बता ले रहा हूं मैं, जो है वहां जो ले रहा हूं, वो क्या है? उनका अनुष्ठानिक पक्ष। अनुष्ठानिक पक्ष का मतलब किनकी बात कर रहे हैं? उस धर्म में जो उनका कर्मकांडी जो पक्ष है, उस धर्म में जो उनका कर्मकांडी जो पक्ष है, उस पहलू की हम बात कर रहे हैं। अब कर्मकांडी पक्ष मतलब क्या है? उसमें कई बातें सम्मिलित होते हैं, उनका हमें बहुत ठीक ठाक मात्रा में जो है हमें साक्ष्य मिले हैं। अब इसके कर्मकांडी पक्ष का हमें जो है यहां पर जो पुरातात्विक जो अवशेष मिले हैं, पुरातात्विक जो अवशेष प्राप्त है, अवशेष से इनकी जो है जानकारी हमें ठीक ठाक मात्रा में से जानकारी प्राप्त, इससे हमें जानकारी प्राप्त होती है। समझ में आ रहा कह रहा हूं मैं ये? ठीक। दो बातें हैं, तो पहले तो हमें यही बता देना है एक्चुअल में ये। ठीक। अभी उसकी लिमिटेशन भी समझ में आ गया कि क्या लिमिटेशन है। ठीक है, इस प्रकार से ये। ठीक। तो ये बताने के बाद में फिर आगे बढ़ेंगे हम इसमें, ये बताने के बाद में जो है हम इसमें आगे बढ़ेंगे। समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं ये? ठीक। अब उसके बाद फिर ये हो गया। ठीक है, जल्दी कीजिए। राइट, जल्दी लिखो। और ऑनलाइन में जो बच्चे भी है, कौन कौन है यहां पर? तारकेश्वर भी क्लास आज अच्छा क्लास नहीं आए हैं, और सुमन भी क्लास नहीं आए हैं, और हेमलता भी क्लास नहीं आए हैं, और तमन्ना मैडम भी है। ठीक। तो क्लास आना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लास आना है, और ये इंपॉर्टेंट, जो क्लास में एडमिशन है तो क्लास आना है, ये इंपॉर्टेंट ये है। तो यहां पर आने से आपको फायदा मिलेगा ना, आप लोग फायदा उठाइए, और वो फायदा उठाइए, ज्यादा फायदा उठाइए। ये हो गया लिखने का काम। ठीक। तो ये हो गया। अब उसके बाद फिर जो है दूसरी बात हम आगे बढ़ रहे हैं। अब यहां से एग्जैक्टली जो है इस समय इनके जो है हड़प्पाई सभ्यता में धर्म और दर्शन किस प्रकार था, उसकी बात में आगे मैं हेडिंग ले रहा हूं। ये इधर क्या है? हड़प्पाई लोगों के धर्म और धर्म और दर्शन। ठीक है। अब इसमें दो तीन नहीं, करीब चार पांच बातें हैं। करीब जो है चार पांच बातें हैं जिसमें जिसके अंतर्गत इनको समझना है हमें एग्जैक्टली है। ठीक है। जैसे जो पहली जो बातें हैं इसमें, ये जो मुख्य बातों में जो है पहली बात है ये, क्योंकि हमें जो है हड़प्पाई जो सभ्यता के जो है विभिन्न स्थलों से हमें अलग अलग उनके धार्मिक जीवन से संबंधित हमें साक्ष्य मिले हैं। राइट? और हमें कई मिले हुए हैं, हमें बहुत बड़ी मात्रा में मिला हुआ है ये। ठीक है। तो प्रथमतः ये कह सकते हैं, एक ये कह सकते हैं इनमें कि इनमें जैसे
जैसे हमें इसमें क्या मिलती है, जैसे कि इसमें जो है मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हो गया, मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हो गया हमें, वो पुरुष देवता, वही है ना। तो क्या है, एक तो पुरुष देवता, वो पुरुष देवता मतलब किन की बात कर रहा हूं मैं, वो जो मोहरे में प्राप्त हुआ है, एक दो से सिंह बांधे हुए और एक मुकुट के जैसा उनको पहना हुआ है, ठीक है। पद्मासन मुद्रा में एक पैर के ऊपर दूसरे पैर, मतलब एक टांग के ऊपर दूसरा टांग रख करके जो है ऐसा बैठा हुआ है, राइट। जिनको जो है कुछ इतिहासकार मानते हैं कि वो पशुपतिनाथ है, ये कुछ इतिहासकार मानते हैं कि वो आद्य शिव का रूप है, ठीक है। और उसके साथ साथ ये सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जिस तरह से उत्तरोत्तर काल में जो है भगवान शिव को जो है जिस तरह से चित्रित किया गया है, लगभग उनका स्वरूप या उनकी जो चरित्र है लगभग लगभग वैसा ही है। कैसे कि इस तरफ कोई जंगली जानवर आसपास में घूम रहे हैं, क्या क्या घूम रहे हैं, पर गेंडे घूम रहे हैं, तो कहीं पर बाघ घूम रहे हैं, समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये, ठीक है। मोर भी है, ठीक है, फिर हाथी है, समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये। तो कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से इनको चित्रित किया गया है हड़प्पा में ये, ठीक है। और ऐसे ही हम जानते हैं योगियों में जो है, योगियों के महायोगी, योगियों में सर्वोच्च योगी कौन, भगवान शिव, ये मानते हैं ना। तो ये भी जो है वो योग की मुद्रा में बैठा हुआ है, योग की मुद्रा में बैठा हुआ है। तो इसके बेसिस पर कहा जाता है कि वो तो चलो एक क्या हो गया, एक पुरुष देवता हुआ, साइड में लेते जा रहा हूं मैं ये, वो तो क्या है, चलो एक क्या है, एक पुरुष देवता हुआ। तो हम जो है देवता को काउंट कर रहे हैं, तो एक देवता कौन हो गया, चलो एक पुरुष देवता हो गया, और कौन सा वाला, पशुपतिनाथ वाला, एक ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया। अब उसके बाद में जो है अब किसकी बात करेंगे, इसमें और क्या है, और क्या है, हड़प्पा से जो है जो मिला हुआ जो है एक एक जो है जो मूर्ति प्राप्त, मिलिन मूर्ति प्राप्त हुआ इनमें से ये वही है। तो वहां पर भी क्या है एक मातृशक्ति की पूजा, ये चलो हो गया, ठीक है। मोहरों में जो है बैल को जो है, बैल की पूजा है, बैल की पूजा है। कहीं पर जो है सर्प की पूजा है, कहीं पर जो है लिंग, लिंग पूजा, साक्ष्य मिला है तो दिखाया भी था मैंने, ठीक है। लिंग पूजा के साक्ष्य है, कहीं पर जो है अग्नि पूजा के साक्ष्य है। अब अग्नि पूजा के साक्ष्य मतलब कहां की बात कर रहे हैं, लोथल है, कालीबंगा है, संघोल भी एक जगह का नाम, वहां पर भी हमें अग्निकुंड मिले हुए हैं, ठीक है। और पीपल के जो है, पीपल के मतलब मोहरे में पाप, मोहर में, मोहरे में उनके मोहर में जो है एक पीपल का जो है पेड़ बनाया गया है, और पीपल के पेड़ के अंदर से निकलता हुआ एक व्यक्ति देवता के रूप में देख रहा है नीचे की तरफ। अब कुछ लोग नीचे खड़े हुए हैं, समझ में आ रहा है इसका मतलब ये, ठीक है। तो क्या है, वो पीपल में जो बैठा हुआ एक देवता है, समझ में आ रहा नहीं, ये तो वृक्ष में जो है वो जीव की कल्पना कर रहे हैं, ये मतलब हुआ ना। तो इनकी दार्शनिक जीवन में जो है वो जीववाद की विचारधारा है। जीववाद समझते हैं, जीववाद का मतलब क्या होता है कि वो प्रत्येक जो तत्व है, प्रत्येक जो पदार्थ है उसमें वो जीव की कल्पना करता है। यह तो पेड़ में क्या है, एक जीव की कल्पना कर रहा है, और वो जीव जो है बड़ा शक्तिशाली है, क्योंकि पेड़ किसका हिस्सा है, प्रकृति का है, और उसका उसने जो है दैवीकरण कर दिया एक देवता के रूप में। तो प्राकृतिक शक्ति को उसने क्या बना दिया, एक देवता। जैसे कि आगे उत्तर वैदिक काल में जो है प्राकृतिक शक्ति, जो वृक्ष है, जो वनस्पति है, उनके एक देवता कौन, सोम। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं, मतलब यहां पर हुआ कि यहां पर वृक्ष पूजा है, वृक्ष पूजा के साथ साथ जो है ये प्रकृति की उपासक है। वृक्ष मतलब किसकी, प्रकृति, वृक्ष के साथ साथ प्रकृति पूजा, और साथ में इसमें क्या है, वृक्ष पूजा है, जल पूजा भी है, इसमें क्या है, जल पूजा भी है।
समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं? ये ऐसे कई सारे बातें हैं। सर्प पूजा नहीं लिखा क्या? सर्प पूजा लिख दिया। प्रकृति पूजा, समझ में आ रहा है? ये अग्नि पूजा लिखे, अग्नि पूजा भी लिख दिए हैं। ठीक है, अब इसके बाद फिर जो इसमें और भी कई है। अब इसमें, अब जैसे कि स्वास्तिक के मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ हमें जो है स्वास्तिक, तो स्वास्तिक का जो है सांस्कृतिक इतिहास, ये जो स्वास्तिक जो कहते हैं ना, ये नए घर जब बनाएंगे तो स्वास्तिक का प्रतीक चिन्ह बिल्कुल होना ही चाहिए। क्यों? ये स्वास्तिक क्यों? अरे कहां से ब्रह्म हो गया? अरे ब्रह्म उतने महत्वपूर्ण देवता नहीं है। ऐसी तो पूरे इंडिया में केवल एक ही मूर्ति है, एक ही मंदिर है उनका, पुष्कर में ही है। अब वो साइड में घर में बिठा लेंगे अलग बात है ये, मगर उसको कोई महत्व नहीं है। तो स्वाभाविक है, अब पूरा इंडिया में अगर देखा जाए कौन सा महत्वपूर्ण मंदिर, एक ही मंदिर है इनका, ब्रह्मा। उसकी बात कर रहे हैं ये। ठीक है, तो ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है? ज्यादा महत्वपूर्ण देवता कौन है? अब शिव को कहेंगे भगवान शिव, तो वो तो जो है सबका जो है, वो वो जहां पर विध्वंस करना है वहां पर कौन जाएगा? समझ में आ रहा है? नहीं है तो वो क्या महत्वपूर्ण देवता होगा? नहीं। ज्यादा महत्वपूर्ण देवता कौन है? जो पूरी लोगों के जो है पालन करता है, पालन पोषण करता है, भाई बड़ा करता है। जन्म देकर छोड़ देना बस ही महत्वपूर्ण नहीं है, और मारने वाला भी महत्वपूर्ण नहीं है। मारने वाले से बचाने वाला और जन्म देने वाले से पूरा पालन पोषण करने वाला क्या है? बड़ा होगा। तो कौन बड़ा महत्वपूर्ण? अब डर लग रहा होगा बताने में। ठीक है, कोई सामने वाले जिनको हम बोल रहे हैं, जिनके सामने बोल रहे हैं, वो समझ में आ रहे हैं? सही बातें जानते हुए भी क्या है, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। समझ में आ रहा है ना? ये अब ये कहेंगे अब भगवान विष्णु, मगर मैं फिर भी कह दूंगा भगवान विष्णु जो है तो स्वयं जो है, भगवान विष्णु की सवारी, निश्चय उल्लू की सवारी कौन करता है? लक्ष्मी, जिनका प्रतीक क्या है? स्वास्तिक है। समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं? ये इनकी पूजा है। ये मतलब एग्जैक्टली यहां पर क्या है? एक एक प्रतीक पूजा, एक क्या है? प्रतीक की पूजा है ये। देखो मैं जितनी बातें कह रहा हूं वो सिर्फ आपका विश्लेषण है एक्चुअल में। वो ये सब कुछ जानते हैं आप, पढ़े हैं ना? ठीक है, बस इनको आपको सोचना किस तरह से है ये, बस यही फर्क है एक्चुअल में। वो तो मैं बार बार जो कह रहा हूं, आप दिमाग को तैयार करो। इसको लिखना बहुत आसान है, फिर ये इनको जो है लिखना बहुत आसान है। ये तो इतनी सारी बातें बताया मैंने अभी तक में ये। ठीक, लिंग पूजा हो गया इसमें। अब उसमें मूर्ति पूजा भी है। इसमें क्या है? मूर्ति पूजा है। अब मूर्ति पूजा का मतलब ये हुआ कि हमें जो है मृण मूर्ति प्राप्त हुई है। मृण मूर्ति मतलब क्या होती है? मिट्टी के मूर्ति, और बहुत बड़ी मात्रा में प्राप्त हुआ है। और ये क्या है? बहुत बड़ी मात्रा में। मगर इनको अगर देखा जाए तो कोई बहुत सहेज करके रखे हैं ऐसे मूर्ति प्राप्त नहीं हुआ है। ये कहीं पर ऐसे ढेर मिलता है। ये मेन मूर्ति जो है कहीं पर ढेर मिलता है। ढेर मिलते मतलब है, ढेर ढेर मिलता है, इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे एक साथ इकट्ठे टूटे फूटे जैसे मिले हुए हैं। ये वो बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे कि जो है वो एक त्योहार आता है ना, जिसमें हम लोग पुत्री और पुत्रा उनका शादी ब्याह करवा देते हैं। मिट्टी की मूर्ति, कौन सा? अख्ती। तो वो भी तो एक मूर्ति पूजा ही है देखा जाए। अब बाद में कभी उनके अवशेष बच्चों ने खेलकर इसमें मूर्ति पूजा वो शादी ब्याह करवा दिया और मूर्ति को बाद में फेंक दिया गया है। अब बाद में 1000 साल बाद वो मूर्ति मिल के तो कहेंगे हाँ यहाँ पर वो मूर्ति की ऐसे जो है, समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं? ये तो वो अब ये इस प्रकार की स्थिति है। तो एक मूर्ति पूजा है। अब मूर्ति पूजा का मतलब ये है कि अब स्वाभाविक है किसी भी मूर्ति के साथ में जाएंगे। अब मूर्ति चाहे मिट्टी के बना हो, चाहे लकड़ी का बना हो, चाहे सोने से बना हो, चाहे चांदी से बना हो, चाहे वो पत्थर से ही क्यों ना बना हो, चाहे ग्रेनाइट से ही क्यों ना बना हो, या फिर काले पत्थर से ही क्यों ना बना हो, जैसे कि भगवान राम वाला अयोध्या में। ठीक है, और इधर जगन्नाथ मंदिर में जाएंगे तब क्या है? क्या क्या है? लकड़ी की मूर्ति जगन्नाथ में। ठीक है, पीएससी में पूछा गया था उनको ऑलरेडी ये। ठीक है, तो मूर्ति पूजा का मतलब क्या है कि आप एक मूर्ति के सामने जो है जाकर के जो है, ये मतलब क्या है? समर्पण की भावना है ये। ठीक है, अब तो ठीक है, अब एक स्वार्थ भाव से जाते हैं वो अलग बात है, मगर एग्जैक्टली क्या है?
वो निस्वार्थ भाव के प्रति जो है समर्पण की बातें हम कहते हैं, अयहूतुक समर्पण कहते हैं ये। तो भक्ति का मतलब क्या, तो ये मूर्ति पूजा का मतलब क्या है, उसमें जो छुपी हुई बातें हैं, जो छुपी हुई विचार है, वो क्या है, समर्पण है उस मूर्ति के प्रति। तो जेटली क्या है, वो भक्ति है। वो क्या है, भक्ति है। तो मूर्ति पूजक मतलब यह है ये कि इसमें क्या है, एक भक्तिवाद कि इसमें जो अवधारणा है वो इसमें छुपी हुई है। भक्तिवाद की जो अवधारणा है उसमें वो छुपी हुई है। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये, ठीक। ऐसी और भी कई बातें हैं, इनमें से मैंने काफी सारे ले लिए हैं। अब इसमें कुछ बातें जो अगर छुपी होंगी तो उसमें और, ठीक है, ये हो गया। अब इनके साथ ये तो देवता की बात हुआ, मतलब इसमें देवता कितने, ये तो मैंने भी जो लिखा हुआ उसके बस काउंट नहीं करना है, और भी काउंट हो सकता है ना ये, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हड़प्पाई जो सभ्यता की जो है धर्म दर्शन की जो है सबसे पहली विशेषता, वो क्या है, एक या दो या तीन या चार जैसे कुछ देवता नहीं है, क्या है, बहुत से देवता है। इसमें क्या है, बहुत से देवता है। मतलब ये प्रथमतः एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो क्या है, ये बहुदेववादी है। ये क्या है, बहुदेववादी है। अब बहुदेववादी में जो है इतनी सारे बातें वहां पर बता सकते हैं, बता सकते हैं ये, ठीक। तो पहली इनकी विशेषता क्या है कि जो हड़प्पाई जो सभ्यता के जो है लोगों की जो है धार्मिक जीवन में बहुत से देवताओं का महत्व था। बहुत से देवताएं मतलब विभिन्न देवता जिनका संबंध जो है, जिनकी जिनकी जानकारी हमें जो है अलग अलग हड़प्पाई स्थलों से जो प्राप्त, जो मृण मूर्ति के रूप में उनके टेराकोटा जो फिगर है वो, या फिर कांसे की मूर्ति, या उनके मुहरे, या फिर अन्य जो साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं उनमें वो सब जानकारी हमें मिलती है। तो यहां एग्जैक्टली देखा जाए तो क्या है, बहुदेववाद का प्रचलन है। यहां एग्जैक्टली क्या है, बहुदेववाद का प्रचलन है। पहली बातें है ये जिनका, अब उसको ऐसे भी कहेंगे कि हड़प्पाई जो है धर्म और दर्शन का स्वरूप कैसा है, बहुदेववाद है। प्रश्न अगर ऐसे ही पूछा गया कि हड़प्पाई धर्म और दर्शन के स्वरूप या उनके प्रकृति को समझाइए, तो भी यहां ये बातें कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं कि हड़प्पाई लोगों की धार्मिक जीवन का जो स्वरूप है वो कैसा है, बहुदेववादी था। अब बहुदेववादी का मतलब कैसे, इस प्रकार से, समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं ये, ठीक। पहली बात तो यही हो गया कि बहुदेववादी थे ये, जिसमें बहुत से देवता, मतलब ये देवताओं की वह पूजा आराधना किया करते थे, ऐसा प्रतीत होता है। एग्जैक्टली हम ये भी नहीं कह सकते ये, ठीक। एग्जैक्टली हम यहां पर ये भी नहीं कह सकते ये, मतलब हड़प्पाई लोगों के जो हड़प्पाई जो धर्म का जो बल है, जल पूजा है, ठीक है, और अग्नि पूजा है, वृक्ष की पूजा है, पशु की पूजा है, प्रजनन शक्ति की पूजा है, मातृ देवी की पूजा है, सर्प पूजा है, पशुपति शिव की पूजा, और ऐसी सब बहुत सारी बातें। दूसरी बात है ये, इनके धर्म में जो है स्त्री तत्वों की प्रधानता है पुरुष तत्वों के साथ, राइट। धर्म में जो है स्त्री तत्वों की प्रधानता है, इनकी बात कर रहा हूं मैं, पुरुष देवताओं के साथ। तो दोनों बातें हैं यहां कहा जाए। इसमें क्या है, तो दूसरी बातें ले रहा हूं इसमें, दूसरी बातें हैं, दूसरे इनके धर्म में जो है, इसके धर्म में जो है पुरुष देवता केवल एक साक्ष्य मिले हैं पुरुष देवता के रूप में हमें, कौन सा वाली, वो मोहनजोदड़ो से पशुपतिनाथ वाला के साथ। मगर एग्जैक्टली अगर देखा तो ये बहुत कम मिला है, ये इनकी संख्या क्या है, कम संख्या में है ये।
इनकी संख्या एग्जैक्ट में क्या है, कम है ये। ठीक, हमें जो मिला है, जो अधिक मात्रा में मिला है, क्या है, वो सब मृण मूर्तियां हैं, जिनमें महिलाओं की मूर्ति प्राप्त हुई है ज्यादा मात्रा में। ये जिनमें जो है मूर्ति महिलाओं के, जिसमें ज्यादा मात्रा में मूर्ति किस प्रकार प्राप्त हुआ है, महिलाओं की प्राप्त हुआ है। मतलब ये हुआ कि उन मृण मूर्तियों को यदि मान लो जो है ये माना जाए, उन मूर्तियों को अगर उन मूर्तियों को जो है अगर ये माना जाए कि वो देवियों की मूर्ति है, अब मातृ देवी मीन्स पृथ्वी देवी। ठीक, क्यों, क्योंकि इस हड़प्पाई सभ्यता में जो है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो इस सभ्यता का जो आधार है, वहां क्या है, उत्पादन। वहां क्या है, उत्पादन, फर्टिलिटी, इनकी उर्वरता, यही है ना, जिनके बेसिस पर यह सभ्यता टिकी हुई है। उत्तरोत्तर काल में जो है, तब जब उत्पादकता की जो मात्रा है, जो उर्वरता है, जिस वजह से भी हो, वो उर्वरता जो है समाप्त हुआ या फिर कम हुआ, हड़प्पाई नगरों के जो है मूल तत्व जो है पतन हो गए। यही हुआ था ना बेसिकली ये। तो ऐसा माना जाता है इनमें कि ये जो है, जो उर्वरता की देवी के रूप में उपासना किया जाता है एक मातृशक्ति का, ये जो है उर्वरता की देवी के रूप में जो है एक मातृशक्ति की उपासना करते हैं। हालांकि इसमें पुरुष देवता की भी साक्ष्य है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे उत्तरोत्तर काल में, उत्तरोत्तर गुप्त काल में, कहां की बात कर रहा हूं मैं आगे, उत्तरोत्तर गुप्त काल में जिस प्रकार से देवताओं के साथ साथ जो है उनकी देवियों को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। भगवान विष्णु और लक्ष्मी उसी समय अधिक लोकप्रिय हुए। किस काल में, गुप्त काल में। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये, किस काल में, गुप्त काल में। वहीं फिर जो है भगवान लक्ष्मी से संबंधित कई जो है साक्ष्य उनके सिक्कों में, ठीक है, गज लक्ष्मी मालूम है ना, ये वो सिक्के में जो है गज लक्ष्मी का जो है चित्र उत्कीर्ण होना। गज लक्ष्मी मुद्रा भगवान लक्ष्मी के, देवी लक्ष्मी के, इसका मतलब समझ में आ रहा है ये, गज लक्ष्मी नहीं, गरुड़ लक्ष्मी। बेसिक की मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, गरुड़ लक्ष्मी और गज लक्ष्मी नहीं देखे हैं? अरे जिसमें जो है लक्ष्मी देवी ऐसे कमल के फूल के ऊपर से खड़ी हुई है, बाकी सब चीज हाथ में लिए हुए, और उस तरफ हाथी, दो हाथी ऐसे जो है सूंड, हाथी सूंड ऐसे, समझा रहा है, पानी डालते हुए, क्या है, गज लक्ष्मी। ठीक है, ऐसे जो थोड़ा सा जानना है इन सब चीजों को, वो एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं किसकी बात कर रहा हूं मैं, जिस प्रकार से जो है, जिस प्रकार से आगे के काल में, आगे काल मतलब कब की बात कर रहा हूं मैं, गुप्त काल में। गुप्त काल में जो है देवताओं के साथ साथ जो है देवी उनके सहयोगी के रूप में स्थापित हो गए उत्तरोत्तर काल में ये। तो ऐसे यहां पर जो है अधिकतम मात्रा में जो है हमें जो साक्ष्य मिले हैं हड़प्पाई क्षेत्र से, जो मृण मूर्तियां जो प्राप्त हुई है, वो मृण मूर्तियां जो है वो स्थापित कर रहा होता है, वो बता रहा होता है, संकेत करता है कि इनमें स्त्री तत्वों की प्रधानता है। और ये जो है ज्यादा और वास्तविक इसलिए प्रतीत होता है क्यों, क्योंकि हड़प्पाई जो सभ्यता है, जो हड़प्पा सभ्यता है, उनमें उर्वरता की पूजा किया जाता रहा होगा। क्यों, क्योंकि उर्वरता के बेसिस पर ही या फिर उत्पादन या फिर अतिरिक्त उत्पादन के बेसिस पर ही जो है इस सभ्यता को आधार मिला हुआ है। समझ में आ रहा है कह रहा हूं मैं ये किसकी बात हुआ, ये दो बातें हो गई इसमें। ठीक है, और उसके बाद फिर जो है वही तीसरी जो बातें हैं ये, उनमें जो है तीसरी बात है ये, तीसरी बात है इनमें जो है ये, इनमें जो है तीसरी बातें वही बातें इनमें से कि हड़प्पाई लोगों में ये धर्म जो है, ये धर्म उत्पादन को बढ़ा, धर्म के द्वारा इसमें जो है ये स्थापित किया गया, या इनकी धार्मिक जो मान्यताएं इस प्रकार की है कि वो धार्मिक जो मान्यताएं हैं या धार्मिक जो क्रियाएं हैं वो उत्पादन को बढ़ावा दे। धार्मिक जो क्रियाएं हैं वो उत्पादन को बढ़ावा दे, तो इस प्रकार के जो है कार्यों को संचालित करते हैं, या उनके धार्मिक जीवन इस प्रकार का है जिसमें जिनका संबंध किससे है, उत्पादकता को
बढ़ावा देना। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है ये? मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है ये? ठीक है। मैं ये कह रहा हूं इनके धार्मिक जीवन में जो है उनकी एक विशेषता यह है कि धर्म के द्वारा ये उत्पादन को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। ये धर्म के द्वारा जो है उत्पादन को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। जैसे इनके जो है जो धार्मिक जो अनुष्ठान है, या फिर जैसे कि जो है हड़प्पा से जो है जो प्राप्त जो है एक मृण मूर्ति है, हड़प्पा से जो प्राप्त जो मृण मूर्ति है जिसमें एक महिला के गर्भ से जो है पौधे को उगता हुआ दिखाया हुआ है, या फिर जो है इनमें जो है यहां कहा जाए सर्प की जो पूजा है, या फिर इनमें जो है जो सर्प की पूजा है, या फिर इसमें जो है और इनसे जो जो यज्ञ यज्ञ की जो पूजा है, इनमें यज्ञ की जो पूजा है, ये सबका संबंध जो है, इन सबका संबंध जो है अगर परवर्ती काल में, आगे के काल में अगर देखें तो यज्ञ हम क्यों करेंगे? अगर पूर्व वैदिक काल में भी अगर आप देखें तो यज्ञ बड़ी मात्रा में है उसमें, और आगे उत्तरोत्तर काल में यज्ञों की मात्रा और बढ़ी है। तो यज्ञ करके एग्जैक्टली करते क्या है वो? यज्ञ क्यों करते हैं? देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। चलो इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए, तो इंद्र देवता को प्रसन्न क्यों करेंगे वो? क्योंकि क्या है वो वर्षा कराने वाला देवता है। अब वर्षा जब होगा तब क्या होगा? समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं ये? तो वैसे ही जो है अगर ये यज्ञ इनसे जो हमें अग्नि कुंड के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वहां भी किसी न किसी रूप में जो है किससे संबद्ध है? उत्पादकता से संबद्ध है। मतलब ये धर्म को जो है किस प्रकार से देखते हैं कि ये उनकी उत्पादन को प्रोत्साहित करे। तीसरी बातें क्या है? ये धर्म को जो है, ये धर्म को जो है ये धर्म को किससे? ये उत्पादन को प्रोत्साहित करने वाले एक कारक के रूप में देखते हैं। ठीक है, इनके रूप में देखते हैं। ये हो गया तीसरी बात। है समझ में आया जो मैंने बता रहा हूं इसमें? ठीक। उसके बाद फिर बाकी जो है थोड़ी छोटी छोटी बातें हैं ये। ठीक, जैसे चौथी बात है, तीसरी बात हो गया, चौथी बात है इसमें ये। अब चौथी बातें जो है जैसे कि इसमें जो है क्या मिली है? मूर्ति प्राप्त हुआ है ये। ठीक है, अब उसमें मृण मूर्ति हो, तो कांसे की मूर्ति जो है किसकी मूर्ति है? वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो कांसे की जो मूर्ति प्राप्त हुआ है वो किसकी मूर्ति है? एक नर्तकी की मूर्ति मानते हैं ये। किसकी मूर्ति है? एक नर्तकी की मूर्ति मानते हैं ना। ठीक है, अब नर्तकी मतलब उसमें कुछ इतिहासकार जो है ये मानते हैं कि वह ये भी हो सकता है कि उत्तरोत्तर काल में जिस प्रकार से देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जो है नृतक विशेष देवदासी हुआ करते थे, वो करता था। उत्तरोत्तर जो है धर्म और देवता उनके उनमें जो है ये संकल्पना है, ये अवधारणा है देवदासी का। तो कुछ इतिहासकार जो है इस प्रकार के अनुमान लगाते हैं कि वो जो नर्तकी की मूर्ति जो कांसे की बनी हुई मोहनजोदड़ो से प्राप्त है, जो करीब एक हाथ में जो है करीब जो है 16-17 जो है चूड़ियां पहनी हुई है, यही है ना, एक हाथ में जो है चूड़ियां पहनी हुई है ये, और ऐसा प्रतीत होता है थोड़ा सा सज धज करके। अब उस समय जैसा जितना मात्रा में उनको समझाने का प्रयास किया वो सजाया। ठीक है, उस कालखंड की मूर्ति है वो पर्टिकुलरली ये। ठीक, उनमें तो ये जो है जो मूर्ति जो प्राप्त हुई है वो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वह उत्तरोत्तर काल में, उत्तरोत्तर काल का मतलब कब की बात कर रहे हैं? बहुत लंबा नहीं, आगे जो है पूर्व वैदिक काल में ही जो है उसमें जो है देवदासी प्रथा मतलब दास व्यवस्था। ठीक है, उसमें क्या है? दास व्यवस्था। अब 33 कोटि देवता है तो उसमें कई तो उनके
सेवा बजाने वाले लोग भी होंगे ना, तो उनको क्या बोलेंगे? दास। और देवताओं के जो है दास मतलब क्या है, उसमें कुछ महिलाएं भी होंगे, तो क्या बोलेंगे? देवदास जी। समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं? ये तो ये जो है कुछ इतिहासकार जो उनको इस रूप में भी जो है मानते हैं। ठीक, यहां भी है। ठीक है, तो इस तरह से ये तो इस प्रकार से क्या हुआ कि इसमें जो मूर्ति प्राप्त हुआ है, कई अलग अलग मूर्ति। अब मूर्ति के मतलब जैसे मैंने ऑलरेडी बता चुका है कि मूर्ति के मतलब यह है कि मूर्ति के समक्ष जाकर के जो है समर्पण की भाव प्रस्तुत करना। कोई भी मूर्ति हो, मूर्ति छोटी हो चाहे वह बड़ी हो। समझ में आ रहा है ये? एग्जैक्टली वही होता है ये। ठीक है, एग्जैक्टली यही होता है ये। तो स्वाभाविक रूप से क्या है यहां पर ये भक्ति की एक अवधारणा को भी स्थापित करता है। कौन सा? मूर्ति पूजा। तो मूर्ति पूजा जो है इस हड़प्पाई सभ्यता में मूर्ति पूजा के होने से यह इतिहासकारों के द्वारा अनुमान लगाया जाता है कि इनमें भक्तिवाद की अवधारणा रहा होगा। ठीक, इनमें जो है किनकी बात कर रहा हूं मैं? भक्तिवाद। ठीक, भक्तिवाद का मतलब क्या हुआ? वो एक विचारधारा है, एक विचार है जिसमें जो है जो उनके जो ईश्वर या उनके जो जिनके प्रति वह उनका समर्पण है। और समर्पण कैसा है? निस्वार्थ, बोलते हैं अहेतुक समर्पण, बिना किसी स्वार्थ के। समझ में जो कह रहा हूं मैं ये? तो वो जो है क्या है? भक्ति है। ये आगे जो है अलग अलग अवसरों में भी जो है ऐसे और पनपे है। ठीक है, भक्ति कई अलग अलग अवसरों में है, तो प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक। मगर ये इनका संबंध जो है किसी प्रकार से कोई हिंदू तरफ भी जोड़ना है। अब ये कह देना कि हिंदू सभ्यता का जो है या हिंदू धर्म का जो है उनका संबंध जो हड़प्पा से बेथिया, ये थोड़ा सा हाइपोथेटिकल और अति वाला विचार हो जाएगा। ये समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं? ये इनका किसी संबंध नहीं है, इनको हिंदू और इस प्रकार से किसी संबंध नहीं है। ये हड़प्पा की जो बात कर रहे हैं ना, वो ढूंढ लेना वो अलग मुद्दा है। अब वो ढूंढ लेना एक अलग मुद्दा, जैसे कि स्वास्थ्य के प्रतीक चिन्ह है, एग्जैक्टली कुछ पता नहीं है हमें। हो सकता है वो सील के रूप में लगा दिया हो एक व्यापारी जो है अपने प्रतीकात्मक रूप में, ये भी तो हो सकता है। ठीक, तो भक्तिवाद की जो है अवधारणा, ये कुछ इतिहासकारों का जो है उनका मानना है ये। ठीक, इनके साथ साथ जो है इनके जो बरियल्स मिले हुए हैं अलग अलग स्थलों में, इनके जो बरियल्स बरियल्स मतलब उनके समाधान जो मिले हुए हैं। बरियल्स एक्चुअली इंग्लिश वर्ड है बेसिकली, और ज्यादातर ये प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो समाधान समाधान मतलब समझ में आ रहा है ये? बताऊंगा मैं समाधान के तरीके भी इसमें है, ये इसी में पढ़ लेंगे इनको। तो इनकी जो समाधान प्राप्त जो हुआ है, वो समाधान में जो है उनमें जो समाधान में जो है ठीक है, समाधान में जो है एक बच्चों की मूर्ति प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब समाधान में पहले तो बच्चे वाले बात बताऊंगा। ठीक है, समाधान में जो है मतलब जो जो कंकाल के साथ साथ जो है उसमें कुछ उनके जो है उपयोग की वस्तुएं। अब उनके कुछ उपयोग की वस्तुएं मतलब क्या है? जैसे कि कुछ उसमें कुछ मितभांड रख दिया। मितभांड मतलब मिट्टी के बर्तन। ठीक है, और साथ में जो है एक वो तांबे की प्लेट मिला हुआ है, तांबे की प्लेट मिला हुआ है। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, तो जैसे वर्तमान में भी सोचे देखे होंगे, वर्तमान में क्या होता है, कोई व्यक्ति अगर मर गया, ठीक है, तो सभाई के पहले तो फिर उनको जल्दी से ले चलेंगे वहां पर, और उसके बाद में चलो उनके जूते और चप्पल, मोजा, ठीक है, और वो अगर बीड़ी पीने वाला है तो फिर बीड़ी भी, और यदि मान लो कुछ और, तो समझ में आ रहा है ना ये? तो ये क्या है, ये भी रख देते हैं ये। ठीक है, तो एग्जैक्टली क्या है ये? तो ये जो है उस विश्वास पर टिकी हुई है कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी एक और जीवन है जहां पर उनको इन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। मैं पुनर्जन्म की बात नहीं कर रहा हूं अभी। मैं एग्जैक्टली जो है पुनर्जन्म की बात नहीं कर रहा हूं। मैं एग्जैक्टली किसकी बात कर रहा हूं? मैं किसी और लोक की बात कर रहा हूं इस लौकिक जीवन के अलावा। मतलब भक्तिवाद के साथ साथ जो है ये परलौकिक जीवन पर भी विश्वास रखते हैं। परलौकिक जीवन पर भी इनका विश्वास
है। समझ में आ रहा है ये? ठीक है? मतलब ये वर्तमान लोक हो गया है हमारा, जिनको क्या बोलेंगे ये। हाँ, ठीक है, ये इसी लोग की बात कर रहे हैं जहां पर भौतिकता जो है, भौतिकता के बेसिस पर ये जीवन टिकी हुई है, ऐसा मान लीजिए। भौतिकवादी है लोग यहाँ पर, उपयोगीवादी है, व्यक्ति भी क्या है, उपयोग की वस्तु बन गया है। ठीक है, इस प्रकार से ये तो तो क्या है, परलौकिक जीवन पर जो है विश्वास, बात हो गया। अब उसके बाद थोड़ी सी और आगे बढ़ जाते हैं ये। ठीक है, अब उसमें जो है तमन्ना मैम जो लिखी है, स्वास्तिक मंगल का प्रतीक है। ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, जबकि मैंने क्या बता रखा है उनको, मंगल नहीं, वो श्री है। मंगल से और ज्यादा बड़ा क्या है, वो श्री का प्रतीक है। ठीक है, और ये श्री जो है किनकी सवारी करते हैं, उल्लू। पता होगा ना, लक्ष्मी देवी की सवारी मतलब कौन, क्या है, उल्लू। और इस तरफ जो है भगवान विष्णु की सवारी क्या है, गरुड़। ठीक है, बाकी सब तो जानते ही है। तो हाँ, तो हम जिस पर डिस्कस कर रहे हो क्या है, भक्तिवाद भी हो गया, और साथ में इसमें जो क्या है, परलौकिक जीवन पर भी क्या है, ये विश्वास रखते हैं। ये बातें है ये। ठीक, अब उसके बाद भी थोड़ा सा एक और बहुत इंपॉर्टेंट बातें है ये। ठीक, मतलब ये परलौकिक जीवन का मतलब क्या है, ये मृत्यु के बाद भी जीवन पर विश्वास रखते हैं। इसमें थोड़ा सा लिख दूं ऐसे, मृत्यु के बाद जीवन पर विश्वास, ये बात हो गई है। ठीक है, अब पांचवी बात है ये। ठीक, एक ही बस और बचा है इसमें। ठीक है, इसमें जो है जैसे कि जो है इस तरफ जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में जो अलग अलग स्थल है, ठीक है, इस सिंधु सभ्यता के जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र मतलब मैं किस तरह की बात कर रहा हूं, उधर ये जो जैसे कालीबंग है, या उसके और उधर आगे तरफ ले है। ठीक है, जो कुछ कुछ स्थल है वहां पर। ठीक है, उसमें बच्चों के जो है 100 मिले हुए हैं, बच्चों के 100 मिले हैं। अब बच्चों के 100 मिले हैं तो स्वाभाविक की बात है ये, जैसे वर्तमान में बहुत बड़ी मात्रा में क्या है, बच्चों के 100। ठीक है, और कहीं पर तो थोड़ा सा ज्यादा, एक साथ बड़ी मात्रा में 100 मिल जाता है। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये? ठीक है, जैसे कि जो है अगर ये कहा जाए, जैसे कि जो है अभी इस तरफ चमोली में जो है जो लैंडस्लाइड हुआ था कुछ दिन पहले, ठीक है, वैसे इस तरफ जो है केरला में जो सेम बादल फटने की घटना, डैम और वो सब चीज एक्टिविटी कुछ दिन पहले जो हुआ था। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये? ठीक है, या फिर जो है और ऐसे कुछ जो इस तरफ जो है आपदा जो जो आ जाता होता है ये, तो इससे एग्जैक्टली होता है क्या है कि बहुत बड़ी मात्रा में, या फिर जैसे कि अब जो है कुछ दिन पहले जो है जब कोविड जब आया था, तो देखिए उनकी चीज में जो है काफी बड़ी मात्रा में वो एक साथ में से 100 को जो है दफन कहां पर कहां किया जाए, ये एक समस्या बन चुका था। सामूहिक समाधान, समूह में एक साथ दफन कर दिया गया, एक के ऊपर एक, साइड साइड लाइन में, यही हुआ ना। अब मान लो कोई 5000 साल बाद कोई जब उत्खनन करेगा उस पर्टिकुलर क्षेत्र के बारे में, उस क्षेत्र में, तो स्वाभाविक ही ये जरूर अनुमान लगा सकता है, या तो कोई आपदा आया रहा होगा, क्योंकि युद्ध में जो है, या तो युद्ध हुआ रहा होगा, बड़ा एक युद्ध हुआ रहा होगा, ये भी आपदा, अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, तो वैसी जो है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में इस हड़प्पाई जो है जो स्थल है, उसके उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में भी ऐसे जो है एक साथ थोड़ा ज्यादा कंकाल मिला हुआ है, उनमें कुछ बच्चे भी है, उनमें कुछ क्या है, बच्चे। और भी जगह से जो बच्चे के जो है जो कंकाल जो मिले हैं, उस बच्चे के जो कंकाल मिले हैं उसमें उनके गले में, उनके गले में एक ताबीज बंधा हुआ मिला है। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये? बच्चे की गली में जो है एक ताबीज बंधा हुआ मिलना, वो इस बात को विश्वास, इस बात को स्थापित करता है कि वहां जो है वो तंत्र मंत्र और जादू और टोना जैसे जो है जो विश्वास है, जिसका कोई तर्क नहीं होता है, जिनका कोई तर्क नहीं होता है। मैं जो कह रहा हूं कहना समझा रहा है ये? मैं कह रहा हूं कि एक बच्चे के गले में, एक बच्चे के जो जो कंकाल मिला है, उसके गले में जो है ताबीज मिला हुआ है। ताबीज हालांकि बना हुआ तांबे से है, ताबीज जो बना हुआ है हालांकि वो तांबे से, ऐसे बेलनाकार जैसे ढुलकी,
ठीक है, और उसके अंदर हालांकि तो वो तो नष्ट हो जाएगा ये, ठीक है। तो इस प्रकार से प्राप्त होना ये स्थापित करता है कि उस समय की जो है, जो समुदाय, उस समय जो हड़प्पाई लोगों की जो है, जो धार्मिक जो मान्यताएं हैं, उनमें तंत्रवाद, ये भी जो है मंत्र, जादू, टोना, टोटके जैसे जो अतार्किक जो मान्यताएं हैं उस पर विश्वास, मीन्स अंधविश्वास, ये जो है उनकी धार्मिक जीवन का हिस्सा था, ऐसा प्रतीत होता है। समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं ये? ठीक, तो इनकी जो है, जो धर्म और दर्शन में एक जो विशेषताएं हैं वो किसकी है? पांचवा, वो किसकी है? तंत्रवाद है, ठीक है। और जादू, टोना जैसे अंधविश्वास की मान्यता, कोई की स्वीकारोक्ति, इसको ऐसे कर लेंगे कि स्वीकारोक्ति, ये प्रतीत होता है ये, ठीक है। ये सब हम क्या है उससे निष्कर्ष निकाल रहे हैं। क्लियर है यहां तक ये? तो ये हो गया उनका जो है हड़प्पाई सभ्यता में धर्म एवं दर्शन, ठीक है। इसमें एक जीववाद कहीं पर छूट गया है, भक्तिवाद है, परलौकिक जीवन पर विश्वास करते हैं, और यहीं पर एक बातें और लिख लेंगे इसमें, जीववाद, ठीक बताया था मैंने, पीपल के पेड़ से एक देवता ऐसे नीचे झांकता हुआ दिख रहा है, तो पीपल में वो जीव है, ठीक। ये हो गया इनका धर्म और दर्शन। इसके बाद फिर जो है इसमें एक और जो छोटा सा हिस्सा है इनके कला और स्थापत्य का, मैं उनको भी थोड़ा सा बता दूं पहले। आगे बढ़ूं? ठीक है, लिखना बाकी है, 3 टॉपिक है इसमें, ये कल का भी लिखना है और ये भी बातें हैं, थोड़ा सा लिखना है इसमें ये, तो मुख्य बात ये लिख लेंगे आप लोग ना, ठीक है। तो उसे मुख्य जो कंटेंट यही रहेंगे एक्चुअल में इसके। अब मैं आगे इस पर ले रहा हूं कि हर पाई जो है कला एवं स्थापत्य, अल्पाई कला एवं स्थापत्य। ठीक, तो अगला जो हार्टी हिस्सा है इसका, इसमें इसको तो ऐसा भी ना लिखा जाए, इनको लिखा जाए ठीक है। अब इसमें जो है जो मोटी मोटी बातें हैं ये उनको पहले समझना है एक्चुअल में ये। तो पहली तो बातें ये समझ में आना चाहिए आपको जो है कि कला और स्थापत्य ये एग्जैक्टली क्या होता है, ये यही मतलब हुआ ना। एग्जैक्टली जो है आपको ये समझ में आनी चाहिए
कि कला और साहित्य, कला और जो है इसमें साहित्य की बात नहीं है, साहित्य तो है ही नहीं यहाँ पर, ये तो बाकी और लेते इसमें, तो बाकी जैसे कि इसमें हड़प्पा में जाएंगे, सॉरी हड़प्पा नहीं, जैसे कि वैदिक या बाकी और में ये, तो कला और साथ में क्या आएगा उनका, साहित्य आ जाएगा। कला साहित्य भाषा ये सब बातें ही नहीं है, मगर यहाँ पर तो कोई साहित्य है ही नहीं है, तो अच्छा है, थोड़ा कम याद करने पड़ेंगे समझने के लिए। ठीक, तो यहां पर हम किन की बात कर रहे हैं, हड़प्पाई जो है कला एवं स्थापत्य। ठीक, तो अब जो हड़प्पाई जो कला एवं स्थापत्य में, अब कला मीन्स शिल्प कला, कला के कई अलग अलग रूप है, यही मतलब है ना ये। अब कलाकारी का मतलब क्या हुआ कि व्यक्ति जो है जो इस प्रकार का रुचि रखता है वो कुछ सोचता है, वो क्या है, कुछ सोचता है और उसी को जो है एक रूप देता है। कला का मतलब यही हुआ ना, कला का मतलब यही हुआ, मतलब ये हुआ, मतलब ये हुआ, मतलब ये हुआ इनमें कि कि कला और जो शिल्प है या जो स्थापत्य है, वहां जो है ये दर्शाता है कि व्यक्ति जो है किस प्रकार से वो सोचता है, ये उनकी जो है कल्पनाशीलता किस प्रकार की है। जैसे कि मटके बनाया जाना है, तो मटके बनाना किस तरह से वो पहले सोचेगा ना, उस मटके को जो है किस प्रकार से स्वरूप देना है, उनका आकार कैसा होगा। ठीक है, या फिर चलो उन्होंने एक कपड़े बनाया, चलो किसके, कपास के जो है उसने कपड़े बना दिया, अब उस कपास के कपड़े को जो है उन पर सजाना है, तो किस प्रकार से सजाना है, समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं एग्जैक्टली ये। ठीक, तो सेम स्थिति क्या होती है, ये कला होती है बेसिकली ये। ठीक, अब कला में जो हमें मुख्य बातें समझना है, जो हड़प्पन थोड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं हम उसमें, ये इनमें जो है कला के जो है कई अलग अलग स्वरूप होते हैं ये। ठीक, हम किस कला की बात कर रहे हैं, हम हड़प्पाई कला और स्थापत्य की बात कर रहे हैं ये। ठीक, तो पहले जो बातें दे रहा हूं मैं उसकी जो है जो बड़ी बात है, बड़ी बातें वो क्या है, इनके स्थापत्य, पहले बातें दे रहा हूं उसमें उनकी स्थापत्य, इनके स्थापत्य और वास्तुकला, इनके स्थापत्य और वास्तुकला। ठीक, कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले तो हमें यह बता देना है, सबसे पहले तो हमें यह बता देना है, इसके पहले इसको रहने दे दिए, इसको थोड़ा सा पीछे लेते हैं, इनको थोड़ा पहले ये बताना है एक्चुअल में ये। ठीक है, इसमें देखो समकालीन जो सभ्यता है, और जो समकालीन सभ्यता है, जो समकालीन सभ्यता है वो कौन कौन सी सभ्यता, ये तो जो है भारत में जो है कौन सा है, सिंधु घाटी सभ्यता, मगर इनके समानांतर जो है, इनके समानांतर जो है दो और सभ्यता है, एक इस तरफ, यहां से इस तरफ आगे जो है इधर दजला और फरात, दजला और फिरात और दजला नदी किनारे जो है कौन सा है, इधर क्या है, मेसोपोटामिया, ये सभ्यता है एक। ठीक, और वैसे जो है इनके समकालीन अगर देखें तो दूसरी सभ्यता, दूसरी सभ्यता यहां से जो है इस तरफ पश्चिम की तरफ तेजी से खींच दिया मैंने, इधर क्या है, ये मिस्र की सभ्यता है। और थोड़ा सा उत्तरोत्तर काल में अगर चलेंगे तो यहां पर एग्जैक्टली क्या है, ग्रीस की सभ्यता है। ठीक है, और इस तरफ पार करके जाएंगे तो क्या मिलेगा, माया सभ्यता, पर थोड़ा बात का है वो मगर कम से कम कंटेम्प्रेरी में तो ये सब है, तो हम इसी से तुलना करेंगे, इसी से तुलना करेंगे ना। अब इस हड़प्पा सभ्यता का जो है वैदिक से और आगे जो है मौर्य और उससे तुलना करने का कोई मतलब नहीं होता है, यही हुआ ना, हम तुलना ये अच्छा था ये बुरा था हम कैसे बताएंगे, तो समकालीन जो और सभ्यता है उससे तुलना करके यही कर सकते हैं ना।
ठीक है। अब इनकी तुलना हम जो है हड़प्पा सभ्यता में जो कला और स्थापत्य कैसा था उनकी तुलना हम मौर्यकालीन कला स्थापत्य से नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मौर्यकालीन जो कला स्थापत्य के जो है जो विकास हुआ है वो किस समय हुआ है? किस समय हुआ है? लगभग 400 बीसी से लेकर के जो है इधर 200 बीसी के बीच में। समझ रहे हैं ये? और ये जो है हम हड़प्पाई की जो बात कर रहे हैं इनका जो परिपक्व जो अवस्था है वो 2600 से लेकर के 1900 बीसी में है। तो बिल्कुल गलत बात हो जाएगा तुलना करना ऐसा। ये तो तुलना करने का मतलब कैसा? हमें जो है समकालीन चीजों पर तुलना करना होता है। ये तब हम बता पाएंगे कि जो हड़प्पाई जो है कला और स्थापत्य जो है वो अच्छा स्तर में पहुंचा था या फिर वहां जो है समकालीन जो मेसोपोटामियाई सभ्यता हुआ करते थे या फिर इस तरफ जो है जो मिस्र की सभ्यता हुआ करता था उसकी तुलना में आगे थे या वहां पीछे। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये? ठीक। मगर हां, जो मुख्य बातें जो है जो बता रहा हूं मैं ये जो मुख्य बातें हैं जो हमें समझना है एग्जैक्टली ये कि जिस प्रकार से जो है हड़प्पाई क्षेत्र में स्थापत्य और वास्तु और शिल्पकला के जो अलग अलग रूप मिले हैं ये बिल्कुल सही है। मैं एग्जैक्टली क्या बात कर रहा हूं मैं कि जिस प्रकार से इस हड़प्पाई क्षेत्र में जिस प्रकार से इस हड़प्पाई क्षेत्र में इस हड़प्पाई जो सभ्यता में इस हड़प्पाई सभ्यता में जो स्थापत्य वास्तु और शिल्पकला के जितने विभिन्न जो स्वरूप मिले हुए हैं ये अपने आप में जो है ये अद्वितीय है। जो हमें स्वरूप मिले हैं हड़प्पाई क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता के वो अपने आप में क्या है? ये अद्वितीय है। ये अपने आप में क्या है? अद्वितीय है। अद्वितीय इस वजह से है क्योंकि ये जो है एक्चुअल में भारत में सबसे प्राचीनतम है और इस प्रकार के अभी तक जो है कोई स्वरूप हमारे पास में अस्तित्व में नहीं थे। ये इसलिए अपने आप में क्या है? ये यूनिक है। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये जो है अपने आप में अद्वितीय और महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों? क्योंकि ये जो है भारत की जो है जो स्थापत्य और कला का जो इतिहास है उनमें ये पूर्णतः एक तो विकसित और प्रथम है। ये नगरीय सभ्यता का जो है ये स्थापत्य और कला की ये कला को प्रस्तुत करता है। ये समझना कह रहा हूं ये इसलिए क्या है? ये अद्वितीय है भारत के लिए। इसके समान दूसरा और कोई नहीं है भारत के लिए। राइट? ये विशेष महत्व रखता है भारत की जो है विरासत और संस्कृति में या उनके इतिहास में। ये समझ में आ रहा है? ये तो पहले एग्जैक्टली हम क्या कर रहे हैं? इनके हम खूब ठीक ठाक मात्रा में इनका बखान कर रहे हैं। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये? तो उत्तर लिखने का तरीका या फिर इस हड़प्पा सभ्यता में कला और स्थापत्य को बताने का जो तरीका होगा हमारा वो तरीका किस प्रकार का है कि पहले हम ये बता रहे हैं मुख्य रूप से कि हड़प्पाई सभ्यता में जो हमें कला के विभिन्न स्वरूप जो मिले हुए हैं वो हड़प्पाई लोगों की कल्पनाशीलता को दर्शाता है। ठीक है? उनकी कल्पनाशीलता को दर्शाता है कि कैसे उन्होंने जो है वृहद नगर की कल्पना किया होगा। उस वृहद नगर में व्यवस्थित व्यवस्थित व्यवस्था हो उनकी उन्होंने कैसी कल्पना किया होगा। राइट? उसमें जो वृहद जो संरचना है वृहद संरचना जो है चाहे उस पूरे नगर की बसावट हो उनकी कैसे उन्होंने कल्पना किया रहा होगा। उस नगर की संरचना में जो है जो सार्वजनिक संरचना है सड़क नालियां समझ में आ रहा है? ये दुर्ग ये सब क्या है? सार्वजनिक संरचना है। ये भी तो कला का एक रूप है। ये भी क्या है? कला का एक रूप है। ठीक है? उनमें जो भवन जो बनाए गए हैं
भवनों का जो विन्यास है और जो उनका स्वरूप है वो अपने आप में क्या है, एक नमूना है। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये? तो ये एग्जैक्टली क्या है, उनकी वो स्थापत्य की जो संरचना किस प्रकार का होगा ये इनको इंडिकेट कर रहा है। ये इनमें जो है भवनों में वो शौचालय कहां पर होगा, रसोई घर कहां पर होंगे, आंगन में जो है आंगन भी होंगे और उसमें कुआं कहां पर होंगे, बरामदा कहां पर होगा, जो शयन वाला कमरा कहां पर होगा। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये? तो ये एग्जैक्टली जो है किसकी बात कर रहे हैं, ये उनमें स्थापत्य स्थापत्य और वास्तुकला, स्थापत्य और किनका, वास्तुकला का। अब इसकी जो साक्ष्य जो है हमें जितनी भी हड़प्पाई नगर है उनकी संरचनाओं में मिलते हैं। जैसे हड़प्पाई नगर में जैसे कि मोहनजोदड़ो को भी अगर देखेंगे जो सबसे बड़ा नगर है, राइट, तो सबसे बड़ा नगर है और वहां पर जो है जो टीला मिला हुआ है, वो टीला का मतलब क्या है, ऊंचा दुर्ग में बना हुआ एक क्या है, राज प्रसाद के जैसा मानते हैं। बहुमंजिला उसमें भवन है। समझ में आ रहा है ये? उनकी अपनी बहुत सारी विशेषताएं हैं जिनको ऑलरेडी मैंने क्लास में डिस्कस कर रखा है, इसलिए उस पर दोबारा से और मैं बताने की वो बातें नहीं सोच रहा हूं मैं। समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं ये? तो उतना तो अब स्वाभाविक है, उस नगर के बारे में अब पूरा बहुत ठीक ठाक बात हम बता सकते हैं कि सड़कें उस नगर का जो है एक बड़ा विशाल आकार हुआ करता था, ठीक है, और उसमें जो है उसमें जो सड़कें जो बनाए गए हैं 10 मीटर चौड़ा, 400 मीटर तक, मोहनजोदड़ो 400 मीटर तक लंबा सड़क है ये, दोनों 400 मीटर तक लंबा सड़क मिला हुआ है, खुदाई की है तो वो, ठीक है। उसके बाद फिर जो है बाकी सब बातें समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये? ठीक, तो ये मैं दोबारा से रिपीट नहीं कर रहा हूं, मतलब हमें ये बताने का प्रयास करना है कि कला कि इसमें जो है जो स्थापत्य कला है, स्थापत्य कला मतलब समझ आ रहा है आप लोगों को? स्थापत्य कला मतलब समझ रहे हैं? समझ में आ रहा है ये? स्थापत्य कला मतलब ये कि जो भवन वगैरह बनाते हैं ना, बिल्डिंग्स बड़े बड़े, जैसे लाल किला हो गया, इधर वो सात अजूबों सम्मिलित कहते हैं, जैसे ताजमहल हो गया, या फिर जैसे कि भी जो है उधर वो मंडपम, क्या मंडपम, भारत मंडपम जो बनाया गया वो बड़ा स्थापत्य कला है। या फिर अपना भवन जो घर बनाते हैं वो भी तो है स्थापत्य की नमूना है। ये अलग बात है कि छोटा सा भवन है वो, उसमें भी देखते हैं किचन कहां पर बनाएंगे और वो शौचालय कहां पर रहेगा और वहां पर पढ़ने के लिए स्टडी टेबल कहां पर रखेंगे और तुलसी का चौरा कहां पर रहेगा, ये भी हम देख के बनाते हैं ना, दिशा और इन सबका थोड़ा सा कई लोग ध्यान रखते हैं। तो वही क्या है, वास्तुकला है। किसी ज्योतिषी के पास जाकर दिखवाते हैं वास्तुकला के बारे में, कोई जानता है ये उस व्यक्ति को वो, कि बाद में कभी नुकसान वास्तुकला को पालन नहीं करेंगे, तो कई लोग मानते हैं कि इधर अगर घर से जब क्लास करने निकल रहे हो तो थोड़ा सा इधर देखते हुए निकलिए। समझ आ रहे हैं ये? कुछ जो है उल्टा चलते हुए आगे पीछे कर, समझ आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये? ठीक है, तो बातें अलग अलग है। तो मैं एग्जैक्टली क्या कहना चाहूंगा कि जो इस तरह से जो संरचनाएं, मंदिर बनाया गया है, मतलब बड़ा मंदिर, अब जैसे कि जो इधर अयोध्या में राम मंदिर, तो उनका क्या एक बड़ा स्थापत्य, बड़ा संरचना है ये, वो क्या है, स्थापत्य कला। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये? ठीक, ये अब उसमें वास्तुकला, वास्तुकला मतलब समझ में आ रहा ना ये, कि ग्रह नक्षत्र जो है हम पर जो है प्रभाव जो डाल रहा होता है उनके बेसिस पर ये। अब ऐसे ही मान के चलिए, नहीं समझते कुछ भी तो यही बातें बस याद रख लीजिए। तो क्या है, एक वास्तुकला, तो कम से कम ये भी नहीं जानते तो एक हाँ स्थापत्य कला होता है, और एक क्या है, वास्तुकला है। स्थापत्य मतलब जब मैं संरचना की जब बात कर रहा हूं, जो भवन की बात करें, बड़े बिल्डिंग की बात करें, या हम सड़कों की बात करें, वो क्या है, तो स्थापत्य वाला बात कर रहे हैं। अब उसमें वास्तुकला मतलब चलो उसमें जो है तुलसी का चौरा कहां पर रहेगा, और उसमें जो है वो चलो उसमें जो है रसोई घर कहां पर रहेगा, और सोने तो उसमें जो है वो जो बेड के जो है सिराने और इस तरह पैर किस तरह, समझ रहा है जो कह रहा हूं मैं ये? ठीक है, वास्तुशिल्प वाला, तो वास्तुकला, दो बात समझ में तो आ गया। ठीक, तो यही कह रहा हूं मैं, तो स्थापत्य और वास्तुकला, तो ठीक है, इसमें बड़ा बड़ा हमने संरचना बनाया है। अब बड़ा संरचना मतलब इसमें समझ लो जितनी सारी बातें हैं, मोहनजोदड़ो में बड़ा जो नगर बनाया हमने, बड़ा उसमें दुर्ग है, फिर उसमें बड़े बड़े भवन बनाए हैं, अन्नागार है और स्नानागार है, ठीक है। ये सबकी आप बखान वहां पर मीमांसा कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं, लंबी चौड़ी बातें ये। ठीक, तो ये तो आपने बता दिया, ठीक है। अब ये, अब उसके बाद में मैं लास्ट में तुलना करूंगा इससे ना,
उसको मैं तुलना लास्ट में करूंगा। इनके साथ साथ अब ये तो जो है कला का एक रूप ले लिया मैंने, तो दो रूप ले लेंगे आप, एक स्थापत्य कला और दूसरा कौन सा है, वास्तुकला। स्थापत्य कला और कौन सा हो गया, वास्तुकला। तो स्थापत्य कला मतलब मैं क्या बताया, वो भवन, बड़े बड़े भवन, सड़कें, वो क्या है, इस कला के वो स्वरूप है। कौन सा, स्थापत्य कला के स्वरूप। दूसरी बात है कौन सा, वास्तुकला में। तो वास्तुकला मतलब मैंने क्या बताया कि ठीक है, वो तुलसी का चौरा कहां पर रखना है, ये वाले बातें हो गया। ठीक, अब उसके बाद फिर जो है अब कला के विभिन्न और रूप। अब कला के विभिन्न रूप, कला के, अब ये भी कला के ही रूप थे बेसिकली, मगर इनको मैंने जो है एक साथ में लेता हूं, चलो, या फिर इसको ऐसा नहीं लिया जाए, क्योंकि ये भी तो कला के रूप ही है। एक्चुअल में यहां से ले रहे हैं हम, इनको मैं यहां से कह देता हूं कला के विभिन्न रूप या फिर स्वरूप, ये ठीक है। अब इसमें जो है बहुत सी बातें हैं। अब इसमें जो है बहुत सी बातें हैं। अब बहुत सी बातें का मतलब ये हुआ इनमें कि एक तो मैंने क्या बताया, इनके कला और स्थापत्य में वास्तु और क्या हो गया, स्थापत्य कला हुआ। अब इसके बाद जितनी भी बातें हैं वो उनका संबंध किससे है, उनकी शिल्प, उनकी जो है शिल्प कला से है। उनका किससे है, शिल्प कला। उनका हड़प्पाई, इनको ऐसे कह सकते हैं, शिल्प कला भी उसको थोड़ा सा तो ऐसा ऐसा कह देता हूं मैं, इनको ऐसे कहा जाए हड़प्पाई ये ज्यादा सटीक होगा, हड़प्पाई कला एवं शिल्प। ठीक है, हड़प्पाई कला एवं शिल्प। अब इसमें जो है बहुत सी बातें हैं। ठीक है, अब इनमें जो है प्रश्न 2 नंबर की पूछ सकता है, ये जैसे कि प्रश्न पूछा गया था ये, तो थोड़ा सा मैं जो है उनको अलग से भी और करवाऊंगा, छोटा छोटा चीजों में बता दूंगा कैसे व्यस्त करना है। अब इसमें जो हड़प्पाई कला एवं शिल्प, ठीक, इसको मैं आगे ले रहा हूं, आगे ले लूं अलग से ये। तो मुख्य दो बातें लिया मैंने, एक स्थापत्य कला की बात किया और साथ में उसमें क्या है, एक हेडिंग क्या है, वास्तुकला की बात किया मैंने। अब उसके बाद दूसरा जो मेन हेडिंग किसकी बात किया मैंने, हड़प्पाई कला एवं शिल्प। शिल्प कला भी कह सकते हैं, मगर उसमें बहुत सी बातें सम्मिलित है, इसलिए इनको मैं थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं मैं। ये क्लियर आता है ये, ठीक। अब मैं जो है आगे इसको जो है हड़प्पाई शिल्प एवं कला, ठीक। अब इसमें जो है कई बातें सम्मिलित है ये, ठीक है। अब इसमें जैसे मुख्य रूप में एग्जांपल में साइड में मेंशन कर दे रहा हूं मैं, कुछ ना बातें दिमाग में नहीं आए, मान लो कुछ बातें अगर दिमाग में नहीं आए तो ये बातें जरूर याद रखना है। क्या, जैसे कि जो है इसमें क्या बातें ध्यान में रखना है आपको, कम से कम इन चीजों के बारे में आप जरूर बात करेंगे, आप कम से कम जो है इन चीजों के बारे में आप जरूर बात करेंगे। जैसे इनमें जो है आप मुहर और मुद्रण, इनको लिख रहे हैं ना आप लोग, हाँ, इसमें जो है मुहरे और मुद्रण, ये एग्जैक्टली मुद्रण, ये एग्जैक्टली जो है आपके की पॉइंट से है, जिस पर आपका आंसर जो है टीका होगा। ठीक है, और साथ में जो है मनके, इनकी खत्म क्या है, मनके, मनका समझते हैं ना, ये मुहर भी समझ रहे होंगे। मुहर मतलब वो जो बनाते हैं गोल गोल चिन्ह जो है उसमें, उस पर चित्र बना होता है, उस पर उत्कीर्ण भी होता है, इसकी बात कर रहा हूं मैं, मनके। उसके बाद में क्या है, प्रस्तर कला, प्रस्तर कला समझ रहे हैं ना,
प्रस्तर कला मतलब, प्रस्तर का मतलब क्या होता है? पत्थर, पाषाण कला। तो उनको थोड़ा सा इतिहास की भाषा में करेंगे थोड़ा सा, तो प्रस्तर शब्द उपयोग करेंगे तो ज्यादा थोड़ा अच्छा होगा वो। ठीक है, तो पाषाण कला भी कह सकते हैं, मगर थोड़ा सा लिखेंगे प्रस्तर तो थोड़ा सा लगता है कि आप थोड़ा सा इतिहास के जो है ज्ञाता है। ठीक है, ये हो गया ये। उनके बाद फिर जो है मृण मूर्ति, मृण मूर्ति, या फिर जो है इनको, या टेराकोटा, टेराकोटा फिगर, फिगरीन बोलते हैं, टेराकोटा फिगरीन। टेराकोटा मतलब इंग्लिश वर्ड है बेसिकली ये। मृण मूर्ति, अब मृण मूर्ति मतलब समझ में आ रहा होगा, ये दिखाया भी था मैंने, बहुत सारे जो है मिट्टी के छोटे छोटे जो खिलौने बने जैसे होते हैं, समझा रहा ना, ये मृण मूर्ति। ये तो ये क्या है? मृण मूर्ति, ये बताना है आपको, वो एक ध्यान में रखना है ये। ठीक है, उनके बाद फिर जो है इसमें वो और हड़प्पाई लिपि, हड़प्पाई लिपि एक ये है, हड़प्पाई लिपि एवं क्या है? लेखन। ठीक है, और मापतौल, मापतौल, और साथ में उनका बाट, तराजू मिला हुआ है। बाट तो मिला ही है, तराजू भी मिला हुआ है, एक तराजू मिला है, संग से बना हुआ तराजू मिला हुआ है, समझ आ रहा है ये? ठीक है, और एक हाथी दांत से बना हुआ तराजू मिला हुआ है। तो मापतल और उनका बाट, बाट बना है ना, तराजू भी बनाए हुए है। ठीक, ये हो गया। और अ, इसमें धातु कला और भी कई है, तो मैंने सिर्फ एक धातु कला नहीं लिखा जाए इनको, इनको लिखा जाए मूर्ति, इनको लिखा जाए मूर्ति कला। मृण मूर्ति लिखे, मगर यहां से हम जो है इसको मूर्ति, मूर्ति से धातु में अलग कर देंगे, मृण मूर्ति हो गया। ठीक है, और भी कई है। अब जैसे कि जो है इनके क्या है, जो रोजमर्रा की आवश्यकताएं की वस्तुएं हैं इनकी, तो हड़प्पाई बर्तन कह देता हूं मैं, हड़प्पाई लोगों की वस्तुएं, जो उपयोगी वस्तुएं, ऐसे लिखेंगे आप लोगों को। ठीक है, अब इसमें कई बातें हैं, तो ये कुछ नहीं समझ में आएगा तो कम से कम इतनी बातें तो दिमाग में रखना ही है। ठीक, अब इसमें जो है कभी कभी 2 नंबर के प्रश्न पूछेंगे, वो ऐसा पूछ सकता है, इनके धातु कला के बारे में बताइए, क्या जानते हैं? ठीक है, धातु कला ये भी है। इनके मृण मूर्ति कला के बारे में आप क्या जानते हैं, ऐसा भी पूछ सकता है 2 नंबर में। इनके मुहरों के बारे में, इनकी लेखन, इनकी लिपि और लेखन कला के बारे में आप क्या जानते हैं, प्रश्न ऐसा भी पूछ सकते हैं 2 नंबर में। देखो यही हो सकता है, ये थोड़ा ब्रॉड में पूछेंगे तब पूरा वो हड़प्पाई कला और स्थापत्य को समझाइए, ये तरीका हो सकता है ये। नहीं तो उस क्वेश्चन को बहुत टुकड़ों टुकड़ों में वो देंगे। ठीक है, एक सींग वाले पशु की, पशु के हड़प्पाई जो है, एक सींग वाले मोहनजोदड़ो से प्राप्त हड़प्पाई एक सींग वाले पशुओं के बारे में आप, पशु के चित्र उत्कीर्ण के बारे में आप क्या जानते हैं? ये फिर हड़प्पाई पुरुष देवता के बारे में आप क्या जानते हैं? 2 नंबर प्रश्न ऐसे पूछेंगे ना, समझ रहे हैं ये? इस तरह का ये, तो ये बहुत छोटी छोटी चीज इसमें, तो ऐसे थोड़ा सा दिमाग को ऐसे तैयार करना है। जो मैं छोटे पॉइंट लिखवा रहा हूं ना, ये सब वहां काम आने वाला है। 2 नंबर क्वेश्चन जो है 22 क्वेश्चन पूछते हैं ना, समस्या ये है, समस्या ये कितने क्वेश्चन आते हैं? 22 क्वेश्चन आते हैं ये टोटल मिलाकर के एक एक पेपर में, ये यही है ना? ठीक है, तो वो जो है, और उसमें क्या है, 2 नंबर अगर मिल गया, 2 नंबर लिख दिए तो बिल्कुल क्या है, वो सटीक होने वाला है ये, उसमें क्या है, सटीक है ये। ठीक, तो अब इसमें जो है कला के जो है विभिन्न स्वरूप, तो पहले मैंने किसके बता दिया उस तरफ, स्थापत्य और वास्तुकला, ये पहले बता रखा है। ठीक, और उसके बाद मैं दूसरे में कहां पहुंचा हूं, हड़प्पाई कला और शिल्प की बात कर रहा हूं, तो ये भी क्या है,
इसमें उनके बहुत से रूप। पहली बात तो हमें यही बताना है ये। ठीक, अब इसमें जो है कला के जो है विभिन्न रूप। अब कई रूप है इनमें से, ये कला की इनके। ठीक है, जैसे एक उनमें जो पहली जो बातें हैं, जो सबसे पहले आपको लेना है, जो सबसे पहले लेना है आपको इसमें, वहां है कला के जो पहले रूप लेना है आपको जो इसमें, वहां है कांस्य कला। और कांस्य कला को पहले क्यों? क्योंकि ये जो है सभ्यता का स्वरूप कैसा है, ये सभ्यता कैसा है, कांस्य युगीन है, इसलिए कुछ चीजों को हमें थोड़ा सा महत्व देना है, मतलब उनको तवज्जो देना है ये बाकी औरों की तुलना में। समझ में आ रहा है ये? ठीक, तो ये क्या है इसमें, कांस्य कला। अब उस कांस्य कला को पहचानना है आपको। वो अब जो है आपको इस कांस्य कला, कांस्य कला, अब कांस्य कला का मतलब ये हुआ, ये कांसा है बेसिकली। ये क्या है जेटली, कांसा है। कांसा होने का मतलब ये हुआ कि ये धातु है। कांसा होने का मतलब ये है कि ये धातु है। तो वो उस तरफ अगर उसको विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास, हड़प्पाई सभ्यता में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की विकास को समझाइए, प्रश्न ये पूछ दिया, या फिर जो है हड़प्पाई धातु कला को समझाइए, ऐसा भी तरीका हो सकता है। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये? तो एक तरफ दूसरा इससे संबंधित और इसके ही आयाम क्या बनेगा इसमें, धातु कला, हड़प्पाई धातु कला। ठीक है, अब हड़प्पाई धातु कला में जो है क्या क्या कला आ जाएगा इसमें, हड़प्पाई धातु कला में क्या है, तांबा भी आएगा। इसमें क्या है, बहुत सारे तांबे के जो है अलग अलग ताम्र पत्र, तांबे के जो है पात्र मिले हैं। तांबे के पात्र, पात्र समझते हैं ना, बर्तन वगैरह। ठीक है, तो तांबे के जो है इसमें उपयोगी वस्तुएं। अब देखो, इसको कल्पना करना है आपको, मैं सब कुछ यहां में लिखा भी नहीं सकता और लिखना भी इसलिए चाहिए। तो वो कल्पना कीजिए, तांबे से क्या बना सकते हैं वर्तमान में, कल्पना कीजिए। ठीक है, तो ग्लास बना सकते हैं, थाली बना सकते हैं, लोटा बना सकते हैं, घर में तो उसी को सोच लीजिए। कुछ नहीं सोच पा रहे तो चम्मच भी, चलो ये भी सोच लीजिए अब। ठीक है, फिर उसमें चुभाने के लिए पिन भी बना सकते हैं, एक हथियार बना सकते हैं, घर में जो है कोई तो खेती बाड़ी में काम करने के लिए भी औजार बता सकते हैं, उपकरण बना सकते हैं। ये समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये? तो सभाई के उस समय भी कुछ नहीं तो उसमें कुछ खाने खाने के लिए थाली प्लेट जैसा कुछ बना दिए। ठीक है, ये भी कुछ में लिखने के लिए प्लेट बना दिए, ये भी तो हो सकता है ना ये। ठीक, ये क्या हो गया, यही तो मैं कह रहा हूं ना, ये तांबे के पात्र मतलब कैसा, एक थाली जैसा मिला हुआ है, प्लेट। अब हालांकि एकदम वैसे बड़े प्लेट नहीं मिले हैं, मगर हाँ प्लेट मिला हुआ है ये तांबे के ये। ठीक है, ये जो है इधर नेशनल म्यूजियम में जब मैं गया था तो वहां पर रखा हुआ प्लेट, उसे देखा थोड़ा दूर से जाके, पर पास में जाके देखा उनको, दूर से कैसे दिखेगा। ठीक, तो तांबे की मिला। ठीक, अब तांबे के साथ साथ इसमें और क्या मिलेगा, तीन। ठीक, और कांस्य। तो धातु कला मतलब क्या है, कम से कम ये तो है। अब इनकी बनी हुई वस्तुएं बता देना है आपको, तो क्या हो गया, धातु कला। समझ में आ रहा है ये क्या हो गया, धातु कला ये। ठीक, तो वैसी जो है, अब इसमें दूसरी, अब ये कांस्य कला एग्जांपल लिया मैंने पहले, तो कांस्य कला में क्या बताना है, इसमें इनके साक्ष्य देंगे आप कहां से, वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त मूर्ति की मूर्ति, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति, एक ये है। ठीक, तो ये ऐसे एक्चुअल में तो सोचना है एक्चुअल में ये, तो एक क्या हो गया, अब देखो ये तो क्या हो गया, कांस्य कला हुआ। अब कांस्य कला के साथ में ये खुद इंडिकेट कर रहा है कि एक मूर्ति मिली हुई है, तो स्वाभाविक रूप से यहां पर क्या हो जाएगा, मूर्ति कला भी रहेगा। स्वाभाविक रूप से क्या होगा इसमें, मूर्ति कला। मैं उसको थोड़ा बाद में लेंगे अभी हम ये। ठीक, उनको थोड़ा सा बाद में लेंगे। अब इसके साथ साथ जो है ये, ठीक,
एक तो मैंने ले लिया पहले कांस्य कला। दूसरी इंपॉर्टेंट पार्ट इनमें जो है कि बहुत बड़ी मात्रा में इनके औजार और उनके जो हथियार बने हैं, जो संबंध कृषि और बाकी सभी चीजों से है, वो दूसरा कौन सा है? पत्थर। क्या है? प्रस्तर। प्रस्तर कला मतलब किससे? पाषाण कला। ठीक है, समझ रहा है? सही है। ठीक। अब इनके जैसे कि जो है, जो खुद दुर्ग जो बना हुआ है, धवलावीरम जो दुर्ग प्राप्त हुआ है, वो दुर्ग जो चारों तरफ जो दुर्ग बना हुआ है ना, ये किससे बना है? ये पत्थर से बना हुआ है। ठीक है, वो किससे बना है? पत्थर से। इनके जो उपकरण, जो कृषि उपकरण जो बने हुए हैं, वो कृषि उपकरण किससे बने हुए हैं? पत्थर से बने हुए हैं ये। ठीक है, लकड़ी तो इसमें लकड़ी भी आ जाएगा। ये क्या है? काष्ठ कला। काष्ठ, काष्ठ कला। ठीक है, अब काष्ठ कला से क्या बनाएंगे इसमें? समझ में आ रहा है कि मुझे लिखना पड़ेगा? ये कल्पना कर सकते हैं ये। ठीक है, कुछ कुछ जैसे पत्थर के जो है, तो पत्थर के लिए क्या है इनके पास में? पत्थर के जो है इनके क्या है? तो कृषि उपकरण। पत्थर के क्या है? कृषि उपकरण मुख्य, इनके औजार और हथियार। ठीक है, वैसे जो है काष्ठ कला में, काष्ठ कला में क्या मिलेगा? इसके कृषि उपकरण। ठीक, इनके कृषि उपकरण, इनके जो है कृषि उपकरण। ठीक है, कौन कौन है इसमें? कृषि उपकरण हो गया। कृषि उपकरण के साथ साथ और क्या मिलेंगे इसमें? बड़ी मात्रा में क्या है इनके? अब बड़े बड़े भवन, और उसमें उनमें खिड़कियां बड़े बड़े। इसका मतलब क्या है? वहां पर जो है दरवाजे और खिड़कियां, कम से कम ये तो है। ठीक है, इनके जैसे कि वो जो भाले या कुदाल वगैरह बनाते हैं ना, उस पर लकड़ी बड़ा, ये तो एक कौन सा हो गया? काष्ठ कला। ठीक है, अब काष्ठ कला में सबसे बड़ा अच्छा एग्जांपल दे सकते हैं आप, धौलावीरा में प्राप्त, धौलावीरा में प्राप्त कौन सा? प्रवेश द्वार। प्रवेश द्वार, और जिस पर जो है 10 अक्षर, 10 अक्षरों से जो है, 10 अक्षरों के चिन्ह प्राप्त हुए। 10 अक्षरों से लिखा प्रवेश द्वार मिला है। कहां पर? धवलावीरा में। समझ में आ रहा है ना? ये इस तरह से ये तो क्या है? ये काष्ठ कला हुआ। और भी कई बातें ले सकते हैं इनमें। ठीक, और क्या बातें ले सकते हैं इनमें से? काष्ठ कला ही तो मुख्य हो गए इनमें ये। ठीक, उसके बाद अब काष्ठ कला के बाद इसमें जो है और जो ज्यादा महत्वपूर्ण है उनको ले लेते हैं। इनमें धातु कला नहीं लिया क्या मैंने? काष्ठ कला बस लिया हूं, अभी धातु कला भी ले लेंगे आगे इसमें। अब इसमें जो है ज्यादा महत्वपूर्ण ले लेते हैं इनमें। चलो, इसमें ले लिए हमने धातु कला को। कौन सा है? धातु कला। अब धातु कला में जो है इनको ऐसे समझ लीजिए। तो धातु कला में कौन कौन सा धातु वाला बताया मैंने? इधर साइड में बता रखा हूं ऑलरेडी, ताम्र है और तांबा है, और साथ में क्या है? कांसा। तांबा और टीन और कांसा, मगर मुख्य रूप से क्या है? तांबे और कांसा। ठीक, तो धातु कला में मुख्यतः जो है, ये धातु कला का मतलब ये हुआ कि अब वो विज्ञान में अगर लेंगे तो धातु कला, धातु को गलाना जानते थे, ये सब क्या है? उनका विज्ञान पक्ष में लेंगे। यहां पर हम किसकी बात करेंगे? कि उस धातु से जो है वो कोई वस्तु बनाता था, उनका कोई शिल्पकारी करता था, कलाकारी करता था या नहीं करता था? ये करता था। क्या बनाते थे? तांबे से। क्या है? इनके जो है ताम्र पात्र निर्माण कला, ऐसा मान लीजिए। अब इसमें क्या है? बहुत सारे उनके
जो पात्र मिले हैं, तस्तरी, ठीक है, और कुछ छोटा सा जो है तस्तरी, तस्तरी समझते हैं ना, प्लेट, तस्तरी समझते हैं ना, प्लेट, कि चलो उनको पात्र कर देता हूं मैं, अब समझ में आएगा, तांबे के पात्र, ठीक है, और ग्लास वगैरह तो घरेलू उपयोग की वस्तु लिख देता हूं मैं एक्चुअल में, वो घरेलू उपयोग की वस्तुएं, ऐसे बहुत से प्राप्त हुआ है तांबे के ये, ठीक। अब दूसरा इंपॉर्टेंट किसका है, कांसे का। अब घरेलू उपयोग की वस्तुएं भी है और साथ में इसमें क्या मिलेगा, जो कृषि उपयोग की वस्तुएं, उपयोग के उपकरण और इनके औजार, और क्या मिलेंगे, हथियार, ठीक है। और इस तरफ जो है कांस्य, कौन सा है, कांस्य कला। कांस्य कला में क्या मिलेगा, इसमें कौन सा कांस्य कला, मूर्ति, मूर्ति बनाना जानते हैं। अब मूर्ति कैसा, भ्रष्ट मोम पद्धति, भ्रष्ट मोम पद्धति से, भ्रष्ट मोम पद्धति से, जिनको ही कहते हैं ढोकरा कला। तो कहां पर है, तो कहां पर है, हैं? हाँ, बस्तर में। समझा ना ये, ढोकरा का समझते हैं, भ्रष्ट मोम पद्धति समझते हैं, ठीक है। अभी टाइम थोड़ा कम पड़ जाएगा, किसी और दिन बता दूंगा मैं उसको मैं, ठीक है। क्या है, ढोकरा कला कहते हैं, भ्रष्ट मोम पद्धति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पद्धति समझ लो कब से, 5000 साल पुरानी है, तो बस्तर में प्रयोग किया जाता है ये। अब कि बस्तर ही प्रयोग करते हैं ऐसा नहीं है, भारत में और भी जगहों पर प्रयोग करते हैं ये, ठीक है। कांस्य कला, अब इसमें जो है एक तो मूर्ति की एग्जाम्पल, अब उसके अलावा बाकी और सब बात इसमें ले सकते हैं। अब बर्तन वगैरह सब, बर्तन, उपकरण, कृषि उपकरण वगैरह वो सब आदि, थोड़ा समय कमी है तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी में कर लेते हैं, मैं उसके आयाम बस बता दे रहा हूं मैं, बाकी सब बात इसमें और सम्मिलित है। अब इसमें जो है मृण मूर्ति, ये नहीं लिखा क्या, ये छूट गया, मृण मूर्ति कला। अब मृण मूर्ति मतलब क्या बात कर रहा हूं मैं, मिट्टी के बने मूर्ति, मृण मूर्तियां, ठीक है। अब कई बड़ी मात्रा मिले हैं साक्ष्य इनके ये। अब मूर्तियां, मृण मूर्तियां, ये तो मृण मूर्ति कला की बात किया मैंने, मगर इनके साथ साथ जो ऐसे और भी कई जो है, 4 5 6, क्या है, मितभांड कला। यहां पर सिर्फ मृण मूर्ति, सिर्फ मूर्ति की बात की ना मैंने यहां पर, ठीक है। और यहां पर किसकी बात कर रहा हूं, पर्टिकुलरली मितभांड की बात कर रहा हूं मैं। उधर काष्ठ कला में जो है नाव बनाने वाला, ये हम भूल गए, बैलगाड़ी और नाव यहां पर दिख सकते हैं, क्योंकि यही सब एग्जांपल देना है आपको, ये सब कंटेंट है आपके ये, ठीक है। ये सब क्या है, कंटेंट है। तो किताब जब पढ़ते रहेंगे तो बहुत सारी बातें और भी होंगी, उसमें सॉर्टिंग कर करके साइड साइड में लिखते चले जाएंगे, तो स्पेस ढीला ढाला करके लिखिए उसको, एकदम सट्टा कर नहीं लिखेंगे, तो ढीला ढाला लिखेंगे तो क्या है, इसमें साइड में कुछ लिखने के लिए अवसर रहेगा, ठीक है। एक ये हो गया। अब मृदभांड कला, तो मृदभांड कला मतलब क्या है, अलग अलग मृदभांड, कैसे, इसमें चित्रित लाल, नहीं धूसर में, धूसर, लाल धूसर, लाल मृदभांड पर काले में उसको सजाया गया, इनको कहेंगे लाल चित्रित, लाल चित्रित मृदभांड। इसमें एग्जैक्टली क्या है कि लाल मटके को काले रंग से
सजाया गया है। ठीक है। अब मितभान के जो है अलग अलग स्वरूप है, इनके स्वरूप क्या है, अलग अलग है। अब कैसे अलग अलग, तो थोड़ा सा कुछ बता देंगे, वो थोड़ा ठीक ठाक गोलाकार में है, कुछ थोड़ा सा लंबी गर्दन वाले, कुछ अलग अलग। ठीक ऐसे ये इनको अलग स्वरूप बता देंगे। ये कौन सा हो गया, मितभान कला। ठीक है। अब उसमें जो है, अब उनमें जो है एक जो है मुहरे, हो गया। आगे बढ़ जाऊं तो जल्दी कीजिए। इसमें बहुत सारे हैं, कंटेंट काफी सारा है इसमें। 6 नंबर हुआ, मैं इसको जल्दी जल्दी लिख दे रहा हूं मैं। इधर क्या है, हड़प्पाई कला एवं शिल्प। इसमें जो है अब ये देख लेते हैं। इसमें में जो है, हो गया, मोहरे नहीं है, मुहरे। मुहरे एवं शिल निर्माण कला। मुहरे समझते हैं ना, ठीक। ये तो इसमें जो है विभिन्न प्रकार के मुहरे और उसमें लेखन एवं एवं चित्रण, लेखन एवं चित्र एवं लेखन एवं चित्रों को उकेरना। ठीक समझ में आएगा ये, तो समझ आएगा चित्रों का उकेरना। ये जितनी एक शब्द में करूंगी इसको मैं चित्रण हो जाएगा वो, मगर हो सकता समझ में ना करके चित्रों को उकेरा गया है उसमें, ये उत्कीर्ण है चित्र ना उसमें ये। ठीक। तो ये हो गया मुहरे वाले बात की, मुहरे और साथ में क्या है, सील भी है, दोनों बातें ले लिया इसमें ये। ठीक। और इनके साथ साथ और कितने नंबर था ये, कितने नंबर है, 7वां, 8वां नंबर। इसमें जो है मन का बहुत बड़ी मात्रा में मिला है ना ये, तो मन का निर्माण कला। अब ये मोहरे तो कई जगह से प्राप्त हुआ, इसके कई एग्जांपल ले लेंगे आप। मोहरे जैसे कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त है, मोहनजोदड़ो है, या फिर बाकी हड़प्पा सब में ले सकते हैं ये। ठीक। उसके बाद फिर किसकी बात करूं मैं, मन के, मन की निर्माण कला। मन के समझते हैं, मन के समझते हैं, वो दिखाया था मैंने ना उस दिन, जब उसमें जो है से लाल पीला नीला ऐसे रंग के से जैसे गोल गोल से माला जैसे दिखे थे ना पहनने वाला, वो है मन के। अभी भी कुछ लोग पहनते होंगे पर आजकल थोड़ा सा वो फैशनेबल दायरे में आता है, फैशन में कुछ लोग ऐसे ऐसे पहनते हैं ये। ठीक है। और आजकल तो ऐसे कुछ वो बाबा लोग भी ऐसे पहनते हैं आजकल, है ना, बाबा जो है। ठीक है। तो अब समझ में आ रहा है ना, उसमें फैशन है वो। ठीक है। ठीक है। तो मन के निर्माण कला, अब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रहा उस समय ये, क्योंकि चहुड़ों में चहू चहुड़ो चहुदड़ो और कौन सा है, चौधड़ो और कहां पर, लोथल में क्या मिला है, मन के बनाने का कार्यशाला। कार्यशाला मतलब फैक्ट्री। ठीक है। और
बहुत सारे एग्जाम्पल और है मगर मैं नहीं ले रहा हूं ज्यादा। 9वां नंबर में मनके वाला हो गया। अब जो है अ, राजगिरी, राजगिरी कला। राजगिरी समझते हैं? राजगिरी और बढ़ाई एक साथ ले लूं क्या? राजगिरी और नहीं, उसको अलग लेंगे। इसको एक साथ में लेता हूं मैं, कारीगरी। इनको मैं एक साथ ले रहा हूं मैं। वो भी ठीक नहीं है पर ऐसे इसको हम लेते हैं कारीगरी। चलो, अब कारीगरी में क्या है, एक साथ कई बातों को ले रहा हूं मैं ये। ठीक है, अब इसमें क्या क्या ले लेंगे? चलो, एक जो है राजगिरी, बढ़ाई, कसेर, ये सब है। ताम्रकार, ये सब क्या है? अलग अलग वस्तुओं का निर्माण करते हैं। ठीक, ये हो गया। और 10वें नंबर में ये सब है हमारे पास में। बड़ी मात्रा में बिल्डिंग्स बनाएगा कौन? यही राजगिरी। ठीक, राजगिरी मतलब क्या होता है? मिस्त्री। हम्म। अब उसके बाद फिर जो है एक और छूटा ही नहीं है अभी तो। अ, अब इसमें लेते हैं और वस्त्र टेक्सटाइल वाला, कताई और बुनाई। कताई और बुनाई। अब कताई और बुनाई का मतलब क्या ले लेंगे इसमें? एक तो जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त, जोदड़ो से प्राप्त कपड़े के साक्ष्य भी है। और एक वो पुरोहित वाले बाबा, पुरोहित के मूर्ति में क्या ओढ़े हैं वो? ये नहीं नहीं, वो तो ठीक है, चादर ओढ़े हैं, साल ओढ़े हैं, मगर वो उस पर कताई और बुनाई किया गया है। क्या बोलते हैं उनको? ही बोलते हैं ना, है कढ़ाई किया गया। ठीक है, कढ़ाई किया हुआ अ, चादर ओढ़े। ठीक है, समझा रहे हैं ये? चादर ओढ़े पुरोहित, चादर ओढ़े। ठीक है, चादर पुरोहित के मूर्ति में कढ़ाई किया हुआ चादर ओढ़े प्राप्त। अब समझ रहे होंगे इसमें। ठीक है, ये हो गया। तो ये कढ़ाई बुताई ये जानते हैं। और जो है इसमें डांसिंग गर्ल की बात कर लेते हैं। नृत्य, संगीत और नृत्य है, संगीत है, और हाँ, नृत्य और क्या है? नृत्य और संगीत कला। नृत्य और संगीत कला। वो चित्रकला हम कहीं पर भूल रहे हैं। चलो यहीं पर नृत्य, संगीत और चित्रकला एक साथ ले लेता हूं मैं। इसमें लेते हैं नृत्य, संगीत और चित्रकला है। अब नृत्य और संगीत तो दोनों एक साथ मिल जाएगा। ठीक है, अब नृत्य और संगीत है, इसका मतलब इसमें वाद्य यंत्र तो रहे ही होंगे, पर छोड़ दीजिए। ठीक, अब इनके साक्ष्य कौन सा वाला? वही नर्तकी की मूर्ति। कौन सा वाला है? मोहनजोदड़ो। दो चार बस एग्जांपल याद रख लीजिए, उसी को बार बार उपयोग कीजिए। ठीक है, और चित्रकला में, तो चित्रकला हम किसे बताएंगे? मितभान में, मितभान के टुकड़ों में बना हुआ, टुकड़ों टुकड़ों से प्राप्त साक्ष्य। किसमें? वो पीपल के पत्ते, पीपल के पत्ते से सजाया हुआ। तो पीपल के पत्ते का सजाया हुआ नहीं, पीपल के पत्ते का चित्र किसमें उत्कीर्ण है? मितभान में, मिट्टी के बर्तन में ये। ठीक है, ये हो गया। काफी है ये।
कुंभकारी ले चुका हूं मैं, कटाई बुनाई वाला हो गया, शिल्प हो गया, राजगिरी भी हो गया। अब लेखन, एक और लेते हैं, 12 क्या ले लिया मैंने, लिपि एवं लेखन कला। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल तो लिख ही सकते हैं उस तरफ। ये सब काफी सारी बातें हैं। चलो हो गया। ठीक है, अब इसमें जैसे कि कई प्रकार की इसमें और बहुत सारी बातें हैं, तो आप लोग इसके थोड़ा सा साइड लाइन लेकर के इसमें और इससे बहुत सारी बातें पुट करेंगे ये। ठीक है, तो उससे कंटेंट बढ़ जाएगा, और वो उसमें कंटेंट की मात्रा बढ़ जाएगी ये। ठीक है, अब कल जो बात कल इस पर जो डिस्कस करेंगे, इसको में तो लिखवाना है अब तीनों बातों को, और एक विज्ञान और प्रौद्योगिकी है, और इसका फिर पतन। ठीक है, ये बातें इनमें से ये, तो कल ज्यादातर काम हमारा जो है लिखने का रहेगा ये। ठीक है, और ठीक है, बाकी जो है हेमलता, सुमन और राकेश्वर भी क्लास, अच्छा पुन नहीं आया है, अभिषेक, अभिषेक आया है। ठीक है, जो क्लास नहीं आए हैं वो क्लास आएंगे। ठीक है, ऐसे मुझे पता नहीं चल पा रहा होता है कि आप कुछ पढ़ रहे हैं या फिर बस बैठ के भाषण सुन रहे हैं, लिख भी रहे हैं कि नहीं, ये पता नहीं चल पा रहा है। ठीक है, और तमन्ना मैम, कुछ समझ में नहीं आएंगे तो फिर इसमें ही मैसेज कर देंगे, स्वास्तिक मंगल का प्रतीक है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू। बाकी फिर हम लोग कल मिलेंगे और